हवा सरसराती है, पानी ठंडा है। वीर पुरुष एक बार जाता है और निश्चित रूप से लौटता है। मेरा बेटा टियान बोटेंग शराब में डूबा हुआ। उसने जुएकिंग सेक्ट से अमरता की योग्यता चुरा ली और एक बाहरी महिला को दे दी। इसलिए मैं आप तीनों से जुएकिंग सेक्ट से मांगने का अनुरोध करता हूं। यह यात्रा बहुत खतरनाक है। मैं पूरे कुल की ओर से आप तीनों का धन्यवाद करता हूं। उस अमरता की योग्यता चुराने वाले अवज्ञाकारी बेटे को यहां लाओ। और उसे घुटने टेकने दो। एक महिला द्वारा घुमाया जा रहा है। वो सच में एक चापलूस है। क्या बात है? मैं उसके द्वारा घुमाया जा रहा हूं। घूमना मेरा शौक है। क्या है ये? शर्मनाक है। अपनी गलती नहीं मान रहा। क्या तुम्हें कुल के प्रति कोई पछतावा नहीं है? उसने मुझसे वादा किया था, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद वह मेरी दाव साथी बनेगी, तब हमारे कुल में एक अमर होगा। ये सच में मूर्खतापूर्ण है। अपनी आंखें खोलो और देखो। ये महिला इमोर्टल सेक्ट में शामिल होते ही तुरंत तुम्हारी सगाई तोड़ दी। मैंने कैसे पैदा किया तुम जैसा प्रतिभाशाली? उसने मुझे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। मैं उसे निराश नहीं कर सकता। ये टियान बोटेंग आखिर है किस प्रकार का चापलूस? कुल के मुखिया के रूप में आज मैं घरेलू कानून लागू करूंगा, दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए। रुयान, कबीले ने अभी भेजा है 500 आध्यात्मिक पत्थरों का वेतन। अंदाजा लगाओ मैं तुम्हें कितना देने वाला हूं। तुम मुझे सब कुछ नहीं दे सकते। कुछ आध्यात्मिक पत्थर रखने चाहिए रोजमर्रा के खाने के लिए। गलत अनुमान लगाया। मैंने औरों से उधार लिया है 20 आध्यात्मिक पत्थर। तुम्हें 520 देने के लिए, यह व्यक्त करने के लिए मेरी भावनाएं तुम्हारे प्रति। घृणित गौ भाई, तुम मुझे खुश कर रहे हो। रुको, गौ भाई, मेरे नाम में यह शब्द नहीं है। मैं तो मैं अब से टियान गो कहलाऊंगा ताकि तुम गलती न करो। भाई, निर्मम देव संप्रदाय का टोकन तुम मुझे चुरा कर दे दो ना। जब मैं आधार बना लूंगा तो हम साथी बन जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है। तुम दुनिया के लायक हो। सभी सुंदर चीजें, जो कुछ भी तुम चाहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। टियान बूटिंग, तुम मेरे प्रति बहुत अच्छे हो। रुयान हमेशा याद रहेगा। मुझे टियान गो कहो। तुम्हें अपना अपराध मालूम है। अगर वह सुरक्षित है तो सब कुछ ठीक है। हमारे बीच एक दुखद प्रेम कहानी होगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। निकम्मा, बेकार चीज। उसे मारो। शर्म की बात है। बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक एक चापलूस का चरित्र बना लिया। सक्रियण कार्यपूर्ण, सफलतापूर्वक प्रारंभ, सर्वश्रेष्ठ चाटुकार प्रणाली। हा हा हा। होस्ट बाइंडिंग की बधाई। सर्वश्रेष्ठ चाटुकार प्रणाली। यह प्रणाली केवल उपयुक्त विपरीत लिंग के व्यक्ति को उपहार देने पर प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकती है। अनुकूलन वस्तु की प्रतिभा के अनुसार विभिन्न गुणकों में उपहार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम सिर्फ चाटुकार बनाना चाहते हो। इन वर्षों में मैंने कितना कष्ट सहा है तुम्हारे लिए किया गया चाटुकार कार्य। क्या मुझे मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? होस्ट बाइंडिंग प्रणाली सफल। नौसिखिया पुरस्कार ट्रिगर। जांच के अनुसार होस्ट के उपहार का मूल्य सर्वोच्च वस्तु निर्मम संघ उन्नयन आदेश। प्रतिक्रिया गुणक 80 गुना। पुरस्कार निर्मम संघ संतान प्रतीक। प्रतीक धारण करने पर आप उन्नयन दूत को बुला सकते हैं। निर्मम संघ में शामिल हो सकते हैं। संघ के एकमात्र वास्तविक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। शिष्य। मजा आ गया। इस चाटुकार प्रणाली के साथ चाटुकार संत बनना निश्चित है। मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चाटुकार बनूंगा।
बच्चे, देखा चाटुकार बनने का परिणाम, बड़े होकर कभी चाटुकार मत बनना। हाँ, क्या हालत बना दी। ये क्या हो गया है? हाँ, इतना कमजोर। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। कुत्ते बनो। इसमें कुछ बुरा नहीं है। क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है? शायद दिमाग पर असर पड़ गया है। यह बहुत मजेदार है। जिद्दी होना। उसकी नसों को नष्ट कर दो। टियान परिवार से निकाल दो। अनुकूल वस्तु का पता चला। चुहाशुआंग, 1000 गुना उपहार प्रतिक्रिया। 1000 गुना। निर्मम संप्रदाय चुहाशुआंग। संप्रदाय के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से आए। कृपया बैठिए। ये कुछ युवा सबसे उच्च स्तर की प्रतिभा 7वें स्तर तक पहुंच गए हैं। क्या मौका मिल सकता है? देवताओं के द्वार में प्रवेश। टोकन। संस्थापक ने निर्देश दिया है। टोकन धारक मुझे गुरु मान सकते हैं। मेरे निर्मम संप्रदाय के संत बन सकते हैं। गुरु, मैं अंत में आपसे मिला। यह कैसे हो गया? तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें बहुत कमजोर हैं। जीवन व्यर्थ गया। महान मार्ग प्राप्त करना मुश्किल है। क्या तुमने सोच समझकर विचार किया है? मैं स्वेच्छा से गुरु का अनुसरण करूंगा जब तक मैं आपकी सेवा कर सकूं। साधारण जीवन। मैं भी खुश हूँ। संप्रदाय के प्रमुख। ये लड़का चालाक है। अगर शिष्य बनाना चाहते हैं, मुझे विचार कर सकते हैं। अन्य शिष्यों के बारे में। या क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? यह व्यक्ति, ये देवता इस तरह के पसंद करते हैं। ये क्या है? चाटुकारिता करना। क्या सच में इसका भविष्य है? मिल गया, मिल गया। एक को चाटना कुत्ता है, हजारों को चाटना राजा है। मैं टियान बूटिंग जरूर इमोर्टल वर्ल्ड में चाटुकारिता से अपनी जगह बनाऊंगा। हमारा जुएकिंग सेक्ट निर्ममता से मार्ग प्राप्त करता है। शक्ति ही सर्वोपरि है। सुंदरता के पीछे मत भागो। सब कुछ अभ्यास के लिए है। 1000 गुना। अगर इसे चाट सकूं, क्या तुरंत उड़ नहीं सकता? चुहाशुआंग का पता चला। होस्ट की क्षमता से बहुत अधिक है। फीडबैक सिस्टम काम नहीं कर सकता। जब होस्ट गोल्डन कोर बना लेगा तब खुलेगा। साथ ही होस्ट को याद दिलाएं, उपहार फीडबैक सिस्टम 3 दिनों में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कुत्ता सिस्टम, पता था तुम इतने नहीं हो। छेद ढूंढने वाले। यहाँ इंतजार करो। कोई तुम्हें लेने आएगा। सेक्ट से परिचित कराएगा। हाँ। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें बहुत कमजोर हैं। उत्तम क्यूआई गैदरिंग पिल तुम्हें क्यूआई को शरीर में लाने में मदद करेगा। क्षमता बढ़ाएगा। अगर 1 महीने बाद फिर भी अभ्यास नहीं कर सकते, सीधे वापस चले जाओ। मेरा नाम मत लेना। जुएकिंग सेक्ट के शिष्य। इतने ठंडे। जब मैं गोल्डन कोर बना लूंगा, तुम चाहे बर्फ के पहाड़ ही क्यों न हो, मैं तुम्हें चाट कर गर्म कर दूंगा। टियान बूटिंग, तुम अंदर कैसे आए? सिस्टम ने अनुकूलता का पता लगाया। फीडबैक ऑब्जेक्ट सुवान रोल 100 गुना फीडबैक दर। यहाँ मत आओ। शादी रद्द करने का मामला। मैंने जल्दबाजी में सोचा, लेकिन देवता और मनुष्य अलग हैं। मैं तुम्हारे भले के लिए यह कर रहा हूँ। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उम्मीद है तुम मेरी खुशी चाहोगे। हट जाओ। क्या बहन जी का नाम जान सकता हूँ? आपका नाम क्या है? भाई, पहली बार मिल रहे हैं। एक छोटा सा उपहार, मामूली सा सम्मान। भाई, क्या तुम जिंदगी के मंदिर में जाने के काबिल हो? नहीं। टियान बूटिंग, तुम किसी और को चाटने की हिम्मत करते हो। चले जाओ। मैंने बहुतों को चाटा है। तुम कौन होते हो? बहन, संत के स्वागत की तैयारी करो। बहन जी का धन्यवाद। सुनो, हमारे पास और जरूरी काम है। तुम जल्दी से चले जाओ। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। पिछली बात मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे 5000 शब्दों की जांच पत्र लिख कर दो, नहीं तो मुझे फिर कभी मत देखना।
मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? यह टुकड़ा एकमात्र महान संत का टोकन खो गया है। हाँ, अगर मैं संत होता तो तुम क्या करते? संत का स्वागत है। संत का स्वागत है, संत का स्वागत है। इतना बड़ा सामान, जल्दी उठो, बहुत मेहरबानी। मुखिया ने हमें संत को ले जाने के लिए कहा है, मंदिर से परिचित कराने के लिए। चलिए मेरे साथ आइए। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। बहन, यह आपके कौशल को बढ़ा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली क्यूई कंसंट्रेट। कृपया इसे स्वीकार करें। यह नहीं हो सकता। मैं और संत बेटा अभी हाल ही में मिले हैं। मैं आपका इतना मूल्यवान उपहार कैसे स्वीकार क्या कर सकता बात है? मैंने बहन को पहली बार देखा और मुझे लगा जैसे हम पहले से ही जानते हैं। बहन, मुझे अभी भी संप्रदाय से परिचित कराना है। मेरे दिल में बहन सबसे करीबी है। बहन, यह गोली, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करती तो यह मुझे दोस्त नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा है तो हम अनजान ही रहेंगे। नहीं नहीं। तो धन्यवाद छोटे भाई। उपहार सफलतापूर्वक दिया गया। 100 गुना प्रतिक्रिया पुरस्कार के रूप में एक संत गुणवत्ता वाली मार्बल जो उपयोगकर्ता के अभ्यास कौशल को काफी बढ़ा सकती है। यह किंवदंती में वर्णित है कि कौशल बढ़ाने वाली दिव्य वस्तु, यह 100 गुना महिला अभ्यासी की प्रतिक्रिया है। यह छोटा भाई क्या मुझसे प्यार करता है? आप मेरा हाथ छोड़ दें। तियान बुटिंग, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक छोटी सी शादी रद्द करने की बात पर इतना अटके हुए हैं और बड़ी बहन को चाटकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से संत बेटा बनने का मौका था, लेकिन आपने मुझे केवल साधारण उत्थान टोकन दिया। अच्छी चीजें खुद के लिए रखो। यह भी प्यार है क्या? उसे 3 दिन तक नजरअंदाज करो। मुझे पर्याप्त उपहार नहीं देता, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं और लियू बहन, वह तो बस था शादी का वादा, सामान्य दोस्त ही तो है। सो बहन, कृपया गलत मत समझना। कोई बात नहीं, यह आपका निजी मामला है। मेरा काम बस आपको परिचित कराना है। संप्रदाय से ज्यादा मत घसीटो। चलो। तीन दिन बाद संप्रदाय आपके लिए शेंगलोंग समारोह आयोजित करेगा। उस समय संप्रदाय प्रदान करेगा विशाल अभ्यास संसाधन। संत पुत्र के अभ्यास में सहायता। दिन ढल गया है, मैं चलता हूँ। विशाल संसाधन, बड़ा काम आ गया है। जुए किंग संप्रदाय के संत पुत्र टियान बूटिंग को स्वर्गीय कौशल जाओ हुआ जुए, एक 9 बार घुमाया हुआ स्वर्ण गोली। यह सब मैंने इन वर्षों में एक कदम एक निशान चाट कर हासिल किया है। सबकी नजरों के सामने मुझे चुरा चुरा कर देख रहा था। कहता है मन में मैं नहीं हूँ। मरा हुआ प्रशंसक। इतने फायदे मिले हैं, इस बार तो हड्डी तक निचोड़ना है। तुम्हें सूखा कर रख दूंगा। कुछ ही दिनों में प्राणवायु को शरीर में ले आया। इससे पता चलता है कि उसमें महत्वाकांक्षा है। औरतों में डूबा हुआ बेकार आदमी नहीं है। टियान बूटिंग, आगे अच्छे से अभ्यास करना, इन उपहारों का सही उपयोग करना, संप्रदाय के प्रति निष्ठावान बनो। तुम्हारे प्रति आदर। शिष्य गुरु के आदेश का पालन करे। गुरुजी से पूछता हूँ, ये संसाधन क्या सब मेरे हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं ये सब चीजें किसी और को दे दूं, गुरुजी को कोई आपत्ति नहीं होगी ना? क्या कोई तुम्हें देख रहा है? तुम्हारी क्षमता अभी कम है। तुमसे ये संसाधन छीनने की कोशिश कर रहा है। नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। बस शिष्य ये सब चीजें किसी को देना चाहता है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैंने उसे देखा, मैं रात को सो नहीं पाता, क्योंकि रजाई बहुत हल्की है, मेरे दिल की गर्मी को ढक नहीं सकती। मास्टर सिस्टर, मेरी भावनाएं स्वीकार करें। जूनियर ब्रदर, हमारे बीच कल्पना शक्ति का अंतर भविष्य नहीं है, तो माफ करना। सबके सामने सिस्टर को चाटना। क्या उसका नाम वांग वांग है? 2 कुत्ते भेड़िया नहीं बन सकते। चाटू कुत्ता बिस्तर पर नहीं चढ़ सकता। ये संत मुझे पसंद नहीं करता। वाकई बहुत अच्छा स्वाद है। मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद आ गए। तुम मुझे पसंद नहीं करते और मेरे साथ नहीं रहोगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना बस सिस्टर खुश रहे, मैं खुश रहूंगा। तो क्यों चिंता करें? पसंद है या नहीं? उपहार को मना कर दिया। लेकिन शिष्य, मेरी योग्यता के साथ, यहाँ तक कि इन चीजों के साथ भी आधार बनाने की कोई उम्मीद नहीं है। 100 साल बाद मिट्टी का एक ढेर, कोई नहीं जानता। लेकिन बहन, अगर तुम्हारे पास ये चीजें हैं
तुम निश्चित रूप से आधार बना सकती हो। महान मार्ग की उम्मीद है। मैं भी संप्रदाय के लिए सोच रहा हूँ। संत, हालांकि कम योग्यता, लेकिन जागरूकता काफी ऊंची है। मैं चाहता हूं कि तुम और आगे जाओ, क्योंकि सच्चा प्यार उसे स्वतंत्र रूप से उड़ने देना है, नहीं तो पिंजरे में कैद करना। मैं रोने वाला हूँ। दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? गहरी भावना वाला व्यक्ति। संत हालांकि पुरुष है, लेकिन निश्चित रूप से मानवता का आदर्श है। मैं चाटने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, केवल एक देखने वाले कुत्ते के रूप में कहा जा सकता है। मैं एक जीवन जीता हूं। दुनिया में प्रसिद्ध होने की इच्छा नहीं है, केवल प्रिय के दिल में एक पल छोड़ दो। शिष्य, तुम्हारा प्यार बहुत भारी है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। बहन अगर नहीं चाहती, ये चीजें फेंक दो। अरे शिष्य, मत जाओ। धन्यवाद वानरू, हमेशा के लिए याद रहेगा। मैंने केवल उपहार स्वीकार किया, इससे शिष्य इतना खुश हो गया। शिष्य, मेरे प्रति बहुत गहरा प्यार है। 100 गुना वापसी, 100 गुना। आखिरकार चीजें भेज दी। मैंने भेज दिया। संतों के आंसू बह रहे हैं। क्या जो ज्यादा प्यार करता है वो पहले आंसू बहाता है? कृपया मुझे अनुमति दें आंसुओं से कहानी को समाप्त करने के लिए। संतो, सच में मुझे मार डालो। उपहार सफल। 100 गुना वापसी में मुबारक हो होस्ट। सफलतापूर्वक इंपीरियल कौशल प्राप्त किया। 9 आकाश सृजन मंत्र, 9 मोर सोने की गोलियां, 100 अमीर हो गया। अगर इन चीजों को लेकर कुछ और चक्कर लगाएं, तो क्या यह सीधे उड़ान भरने जैसा नहीं होगा? स्वर्ग का मार्ग बन सकता है। तियान तियान, तुम बहुत सोच रहे हो। मैंने तुम्हें जो दिया है वह इनाम है। केवल अपनी मेहनत से प्राप्त की गई चीजें महिला साधकों को दें, तभी गुणक वापसी मिल सकती है। सिस्टम, तुम मुझे फिर से खेल रहे हो। क्योंकि चाटने में मेहनत लगती है, यह तुम्हें बेहतर समझने में मदद करेगा। कुत्ते के मार्ग को समझो। चुप रहो। यह लो, तुम्हारी साधना में मदद करेगा। यह है आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण को तेज करने वाला गति का खजाना। यह बहुत मूल्यवान है। मैं नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, इसे उपहार के रूप में लो। मुझे आशा है कि तुम मेहनत से साधना करोगे, जल्दी ही कम करोगे हमारे बीच की दूरी। हाँ, मैं निश्चित रूप से 2 गुना प्रयास करूंगा। दोनों तरफ से प्रयास। संत बेटा होने का फायदा। इतना कुछ करने के बाद देवी ने उसे उपहार दिया। हमारे जुएकिंग स्कूल की बात करें तो कोई भी चापलूसी करने वाला नहीं है। हमें सभी को संत बेटे की तरह बनना चाहिए। हाँ, संत बेटे की तरह बनो। मैं भी चापलूस बनूंगा। रोज एक अच्छा चापलूस बनो। देवी जल्द ही तुम्हारे साथ चलेगी। रोज एक अच्छा चापलूस बनो। देवी जल्द ही तुम्हारे साथ चलेगी। बस लगातार चापलूसी करते रहो। कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। बस लगातार चापलूसी करते रहो। कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। मेरा जुएकिंग स्कूल उसके द्वारा बिगड़ रहा है। तियान बुटिंग, क्या तुम मेरे लायक हो? तुम बार बार कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जुएकिंग स्कूल आने के बाद तुम दूसरों के साथ मिल गए। मेरा दिल टूट गया है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे रोते हुए कैसे देख सकते हो? ये सब चीजें दूसरों को कैसे दे सकते हो? सुना है कि संत बेटा पहले लियू रुयान की चापलूसी करता था, यहाँ तक कि स्कूल में प्रवेश का स्थान संत बेटे ने दिया था। इतनी चापलूसी, क्या वो सच में बड़ी बहन को पसंद नहीं करता? जानबूझकर लियू बहन को परेशान कर रहा था। एक की चापलूसी करो तो कुत्ता बन जाओगे, 2 की चापलूसी करो तो भेड़िया बन जाओगे। संत बेटा हमें प्रैक्टिस से साबित कर रहा है ये सब सही है। लियू दोस्त, कृपया खुद को संभालो। मुझे डर है कि वानरो गलत समझेगी। कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करूं? तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। यह अंगूठी
मैंने अपनी सारी बचत से खरीदी है। छोटे भाई, क्या तुम्हें पसंद है? क्या मैं इसे तुम्हारे लिए पहनाऊं? छोटे भाई, ऐसा मत करो। मुझे पता है मैंने गलती की है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? दीदी अब कभी ऐसा नहीं करेगी। लियू दीदी ऐसी एक चापलूस की तरह लग रही है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। दीदी, क्या तुम मुझे टियान बूटेंग वापस दे दोगी? मैंने इसे तुमसे छीना नहीं। टियान बूटिंग, तुमने खुद उसे छोड़ दिया। मैंने नहीं किया। टियान बूटिंग हमेशा मुझे पसंद करता था। तुम्हारी वजह से उसने मुझे नजरअंदाज किया। लियू रुयान, तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया। तुम सिर्फ हारना नहीं चाहते थे। मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन वह टियान बूटिंग अब मर चुका है। रुयान, सुना है इस दवा की दुकान की जुलिंग दान ज्यादा असरदार है। जल्दी आजमाओ। इस महीने सिर्फ 5 क्यों हैं? मैं पहाड़ों में शिकार करने गया था और थोड़ा घायल हो गया। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। आखिरकार तुम बहुत बेकार हो। अगली बार अगर मुझे अभ्यास के लिए दवा नहीं दी तो मुझसे मत मिलना। रुयान, आओ, यह तुम्हारा पसंदीदा मिठाई है। मैंने लंबी लाइन लगाकर खरीदी है। जल्दी खा लो। हाँ, मुझे डर था कि तुम अकेले बाहर जाओगी। सुरक्षित नहीं है। हाल ही में मैंने 3 नौकरियां की। अंत में तुम्हारे जन्मदिन से पहले खरीद लिया। सुरक्षा वाली हार। क्यों जोर दिया 3 नौकरियां करने पर? क्या यह पैसा जरूरी था? बार बार बताने के लिए? क्या तुम अभी भी कुछ सपने देख रही हो? यह डिजाइन पिछले साल का है। तुम्हारी यही काबिलियत है। नहीं, तुम सच में मान गई। हम दोनों। छोड़ो, मुझे तोहफा पसंद आया। धन्यवाद। देखो देखो, लटकन और गहने पसंद है। एक आत्मा पत्थर में बेच दूंगा, कुछ नहीं के बराबर। एक चाटुकार ने दिया था, सस्ते में ले लिया। नहीं, यह बहुत कीमती है। मैं 10 आत्मा पत्थर दूंगा। पागल हो गए हो। शुरुआत में मैं भी नहीं चाहता चाटुकार बनने के लिए। बस जैसे तुम परवाह नहीं करती, मैंने अपनी अमरता की योग्यता तुम्हें दे दी। परिवार मुझे कैसे सजा देगा? जैसे तुम परवाह नहीं करती। मेरे साथ सगाई तोड़ने के बाद मैं कितना दुखी होऊंगा। मत जाओ। मुझे पता है, मेरी स्वार्थीपन है अनुचित रूप से तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे एक और मौका दो। कृपया, कृपया मुझे एक और मौका दो। लियू शिमेई, शिष्य ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। कृपया उसका सम्मान करें और अपना भी। तो अपना नाटक बंद करो। मेरा आदमी, तुम दूर रहो। बढ़िया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मास्टर बहन प्यार के लिए इतनी दृढ़ हो सकती है। संत, मुझे अपना शिष्य बनाओ। मैं भी प्यार करना चाहता हूँ। दाओफान तियान गांग, यह बच्चा, उसे संप्रदाय से निकाल देना चाहिए। नहीं बड़ी बहन, तुम इतनी आसानी से नहीं पिघलनी चाहिए। मैं सिर्फ कुछ चीजें दे रहा हूं। तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं हो गया है ना? बकवास। मेरा जियोकिंग संप्रदाय महान तरीके की निर्ममता की खोज करता है। तुम्हें यहाँ मनमानी करने की अनुमति नहीं है। हमारे संप्रदाय की हवा खराब करने की। आज का समारोह यही समाप्त होता है। अगर फिर ऐसा हुआ तो हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि संत का पद पाकर वे सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संप्रदाय की हवा को सही करने के लिए 3 दिन बाद मेरा जियोकिंग संप्रदाय छात्र प्रतियोगिता पहले करेगा। संत, व्यक्तिगत शिष्य का पद इस प्रतियोगिता के शीर्ष कुछ लोगों को दिया जाएगा जो कमजोर हैं। स्वचालित पदत्याग। गुरु, योग्यतम की उत्तरजीविता। कमजोर, जीवित रहने के लायक नहीं। इस बड़ी प्रतियोगिता में अंतिम स्थान सीधे संप्रदाय से निष्कासित। सब बाहर जाओ।
बहन, हम अभी के लिए अलग हो जाते हैं। टियान भाई, यह क्या मतलब है? क्या तुम जानते हो मेरे सही जीवन में क्या कोई कमी है? कमी तुम हो। इसलिए मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम कैसे बोलते हो? अजीब। तुम भी अजीब हो। अजीब से सुंदर। तुम घृणित। इस बड़ी प्रतियोगिता में अगर मैं अंतिम स्थान पर रहा तो मुझे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। शायद तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं दर्द के साथ तुमसे अलग हो जाऊं, अच्छे से अभ्यास करूं। बटिंग। तुम बिल्कुल दबाव मत लेना। मेरा तुम्हारे प्रति रवैया तुम्हारी पहचान के कारण नहीं बदलेगा। आखिरकार उसे नजरअंदाज करने का बहाना मिल गया। कई दिन हो गए। क्या तुम सच में मुझे चाटुकार समझते हो? संत ने आखिरकार प्रमुख को चाट लिया। मैं भी चाटुकार बनूंगा। क्यों ना हम निर्मम संप्रदाय अब से चाटुकार संप्रदाय कहलाएं। आओ, मैं तुम्हें एक करतब दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है। टियान बूटिंग के कार्यों ने मेरे अभ्यास में एक दुष्टात्मा पैदा कर दी। यह लड़का बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। संतोष अभी अभी अभ्यास शुरू किया है। लियू शीजी पहले से ही क्यूई 7वें स्तर की है। संतोष शायद मारा जाएगा। सुना है इस बार प्रतियोगिता के प्रतिद्वंदी सभी संप्रभु द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पता नहीं मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। मैं यहां हूं। संतोष की यह स्थिति कोई भी नहीं छीन सकता। तुमने हाल ही में मेरे संप्रदाय में प्रवेश किया है और तुम्हारी कुशलता पहले से ही उन्नत है। यह दर्शाता है कि तुम मेहनती हो। उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में तुम अच्छा स्थान प्राप्त करोगे। मुझे विश्वास है प्रत्यक्ष शिष्य का स्थान तुम्हारे पास क्षमता है एक स्थान लेने की। शिष्य संप्रभु की उम्मीदों को निराश नहीं करेगा। संतोष का ये रूप बहुत ही आकर्षक है। ये लियू शीजी के घाव नमक छिड़कने जैसा है। क्या संतोष अपनी मौत को और तेज नहीं कर रहा? संतोष की शक्ति इतनी गहरी है। क्या यह संभव है? पहले से ही शक्ति छिपा रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी कुशलता कैसे पहुंच गई क्यूई परिपूर्णता के स्तर तक? क्या यह प्रतियोगिता उसके हाथों हार जाएगी? यह टियान बूटिंग संप्रदाय में रहना एक आपदा है। उसे निकालने की योजना असफल नहीं हो सकती। टियान बूटिंग, तुम्हारी कुशलता में सुधार देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उम्मीद है कि प्रतियोगिता में
तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे। गुरु ने सार्वजनिक रूप से इतना स्नेहपूर्ण कार्य किया। क्या वह पहले ही मेरे आकर्षण के आगे झुक गई है? टियान बूटिंग, तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारी नसों को अस्थायी रूप से सील कर दिया है ताकि तुम अपनी शक्ति का उपयोग न कर सको। देखते हैं कि प्रतियोगिता में तुम हार नहीं मानते। शिष्य, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। शिष्य, क्या तुमने कभी सोचा था पहली प्रतियोगिता में तुम मुझसे मिलोगे? यह वाकई आश्चर्यजनक है। आज की लड़ाई में मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। भले ही मैं तुमसे हार जाऊं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। एक छोटा सा 7वें स्तर का प्रैक्टिशन मेरे सामने आने की हिम्मत करता है। खलनायक की ये बातें बोलने में बहुत मजा आता है। तुम हमला करो। यह क्या है? क्या मेरी प्रगति बहुत तेज है और मेरी नींव मजबूत नहीं है? लड़ना है तो लड़ो। यह कैसा रवैया है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुम मुझे तुच्छ समझते हो तो मुझे माफ करना। रुयान, मैं तुम पर हाथ उठाने का साहस नहीं कर सकता। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मैंने सोचा था मैं रोऊंगा, लेकिन मैं नहीं रोया। मैं सिर्फ स्तब्ध था, तुम्हारे कदमों को देखते हुए। तुम्हें मेरी आखिरी शुभकामनाएं दे रहा था। यह दिलचस्प है। क्या तुम भूल गए कि टियान बूटिंग ने सार्वजनिक रूप से तुम्हारा अपमान किया था? उसे हराओ और मुख्य शिष्य का स्थान पाओ। होना चाहिए तुम। चलना। तुमने मुझसे पहले क्या किया? आपको लगता है कि मैं आपको विश्वास है? इस तरह आप मेरे बारे में सोचते हैं। मैं आपको पूरी तरह से विश्वास करने देता हूं। मैं कसम खाता हूं। मैं टाइनेटिंग स्वर्ग की कसम खाओ। इस खेल ली रुयान के खिलाफ कभी नहीं। आधा आत्मा शक्ति का उपयोग करें। दोस्तों के खिलाफ राक्षस शरीर। आकाश में थंडर हड़ताल। वास्तव में सहन नहीं कर सकता। मेरे लिए करो। वह अभी भी मुझे प्यार करता है। बहुत बेशर्म है। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ऐसे एक प्रशिक्षु। अभी बेटा दिखाया जॉगल्स की उपलब्धियां आध्यात्मिक शक्ति के बिना। क्या उसने लक्ष्य पर तौलिया नहीं फेंका? जोखिम, निष्कासन का खतरा भी तैयार नहीं। पूर्व प्रेमिका को गोली मार। बेटा वास्तव में बहुत ही लड़की वरिष्ठ बहन का पीछा कर रहा है। ली रुयान पंडरिंग के साथ भी आप जैसे आदमी। यह स्वर के पिंजरे को डुबकी लगाने का समय है। नहीं है। वह एक अच्छा आदमी है। आखिरकार वह और रुयान लियो इतने सालों से प्यार। यदि आप अलगाव के कारण कर सकते हैं एक दूसरे को चोट। बहुत ठंडा है खून। और उसकी पूर्व प्रेमिका इतना अच्छा हो सकता है कि मेरे लिए निश्चित रूप से यह भी बेहतर होगा। तुमने आखिरकार स्वर्ग को चेतावनी दे दी। अगर तुमने उल्लंघन किया तुम वास्तव में मर जाओगे। हास्यास्पद। क्या हमारे बीच का विश्वास इस तरह से कायम रह सकता है? माफ करना। क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ सकती हो? अच्छा है। चूंकि तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुम्हें मार दूंगा। सबसे अच्छा मौका है। ये महिला साधक ये वास्तव में है। मैंने इस महिला को देखा। हत्या में निर्णायक। हमारे संप्रदाय के दिल के लिए बहुत उपयुक्त है। संप्रदाय के प्रमुख ने कहा मैं। यही मतलब है। या तुम सबके सामने शपथ लो और सुवैनरो के साथ संबंध तोड़ो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यही कारण था।
तुम मुझे मार दो। तुम उसके लिए जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करते। नहीं, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी तलवार के नीचे मरना, मैंने सोचा था, सबसे रोमांटिक मौत का तरीका। तुम उसके साथ इतने अच्छे हो, लेकिन मुझसे ऐसी बातें कहते हो। धोखेबाज। मैं तुम्हें मार दूंगा। यह इसलिए है क्योंकि इस जीवन में मेरा दिल पहले ही वैनरो को दे दिया है। अगर आज यहां मर सकूं, शायद अगले जन्म तुमसे फिर मिल सकूं। तुम्हारे मोती वापस कर दो। 2 आंसू गिराओ। मिलने का अफसोस। अविवाहित। पर मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। आखिरकार तुमने मुझे मार डाला। तुम्हें भी बहुत बुरा लगेगा। क्या करूं? छोटी बहन, अगर कुछ नहीं हो सकता तो हम साझा कर लेते हैं छोटे भाई का प्यार। यह भी चलेगा। नहीं, प्यार स्वार्थी होता है। वह सिर्फ मेरा हो सकता है। अच्छा नहीं है। उसका मन अस्थिर है। उसमें राक्षसी लक्षण दिख रहे हैं। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर खुद को मार लूंगा, ताकि अगले जन्म में हम साथ हो सकें। रुको, मुझे अंतिम इच्छाएं बताने का समय दो। महान गुरु, सभी वरिष्ठों, आज का मुकाबला लियू रुयान के हाथों मरना। मैं तियान बूटिंग बिना किसी पछतावे के मर जाऊंगा, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकता कि वह मेरे लिए मर जाए। कृपया सभी वरिष्ठ उसे बचा लें। मेरी मृत्यु के बाद मेरी राख को 3 हिस्सों में बांट देना। एक हिस्सा जेडिंग क्लान के सबसे ऊंचे स्थान पर दफनाना। वानरो मेरे दिल में एक दिव्य रूप है। मैं मरने के बाद उसके करीब रहना चाहता हूं। एक हिस्सा जेडिंग क्लान के हर कोने में दफनाना, ताकि मैं मरने के बाद वसंत की मिट्टी बन जाऊं और सबकी रक्षा करूं। आखिरी हिस्सा, कृपया इसे अपने पास रखना। अगर खतरा हो तो मुझे दुश्मन की ओर फेंक देना, ताकि मैं आखिरी बार तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तियान बुटिंग, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं और तुमसे प्यार भी नहीं करता। लियू रुयान, प्रतियोगिता छोड़ दो। हार मान लो। पहली प्रतियोगिता, तियान बुटिंग जीत गया। यह बहुत रोमांचक है। अरे, बिना कुछ कहे चले जा रहे हो। मैंने प्रमुख को नाराज कर दिया है। अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है और तुम्हारे बारे में हमारा बराबर का हिसाब है। तुम्हें कैसे पता कि प्रमुख ने मेरी नसों को बंद कर दिया? प्रमुख ने मुझे बार बार संकेत दिया कि मैं तुम्हें हरा दूं। सभी स्थितियों को मिलाकर यह स्पष्ट है। अरे, क्या तुम नहीं जा सकते? क्या हम अभी भी संभव है? सुवानरो एक अच्छी लड़की है। उसकी कद्र करो। बाहर अपना ख्याल रखना। तुम भी। क्या तुम रो रहे हो?
बोलना नहीं आता तो चुप रहो। तुम्हारा गुरु, उसका क्या करोगे? और क्या कर सकते हैं, बस जीते रहो। डरपोक। तुम्हें लगता है कि यह बदला लेने वाली शॉर्ट फिल्म है? यह बहुत मुश्किल है। सुवान रॉ जीत गई। ली वुशुआंग जीत गया। तियान बुटिंग जीत गया। तियान बुटिंग, ये फाइनल भी कुछ खास नहीं है। संत के स्वभाव से वो सीधे हार मान लेगा। अचानक से संत ने फाइनल तक पहुंच ही गया। क्या 3000 तरीकों में एक चाटुकारिता का तरीका है और संत वही चुना हुआ व्यक्ति है। क्या तुम सच में मुझे चाटुकार समझते हो? इस बार के संप्रदाय प्रतियोगिता में तुम दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि तुम दोनों प्रशिक्षण पूर्ण स्तर पर हो। इस बार की प्रतियोगिता का इनाम एक अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाला बेसिक पिल होगा जो विजेता की प्रगति को और बढ़ाएगा। बेसिक पिल के सामने मैं देखता हूँ कि तुम अब किसी की चाटुकारिता करोगे या नहीं। अब देखने लायक होगा। एक साधक बेसिक पिल के बिना बेसिक स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन बेसिक पिल की सामग्री दुर्लभ है। एक भी दिखे तो उसके लिए लड़ाई होती है, खून खराबा होता है। संत की छवि खतरे में है। बेसिक पिल साधना की मूल है। ये लड़ाई प्रेम के लिए नहीं बल्कि महान साधना के लिए है। बुटिंग, मैं चाहता हूँ तुम पूरी ताकत लगाओ। जीत या हार की परवाह किए बिना मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा। चिंता मत करो, तुम्हें हराए बिना मैं तुम्हें क्या उपहार दूंगा। तुम्हें प्रतियोगिता शुरू। बहन, ये कैसे कल्पना से थोड़ा अलग है। क्या संत का पतन हो गया? सीनियर सिस्टर, जल्दी से इसे खा लो। सीनियर सिस्टर, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था पूरी ताकत लगाने के लिए? कैसे पानी डाल दिया? मैंने नहीं किया। यह सब मेरी ताकत की वजह से है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी। झूठा। मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सीनियर सिस्टर से इतना प्यार नहीं करते। तुम्हारा प्यार सिर्फ बातों तक सीमित है। कैसे? जब बेसिक पिल्स के खजाने की बात आती है तो तुम सीनियर सिस्टर सू पर क्रूरता दिखाते हो। सीनियर सिस्टर सू, तुम इतनी गहरी चोट खा गई हो। तियान बुटिंग, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। सीनियर सिस्टर की बात सही है। संत ने सिर्फ एक बार तोहफा दिया है, रोजमर्रा में देखा नहीं। सीनियर सिस्टर सू पर ज्यादा ध्यान दिया, हमेशा बस बातें करते हो। क्या ये सब ढोंग था? हाँ, सिर्फ एक छोटी सी बेसिक पिल दोनों के रिश्ते को तोड़ सकती है। यह चाल मैंने सही चली है। क्या तुम जानते हो इस बेसिक पिल का सीनियर सिस्टर के लिए कितना महत्व है? सीनियर सिस्टर की प्रगति अटकी हुई है बेसिक स्टेज के पूर्णता पर कई सालों से। सिर्फ एक बेसिक पिल सीनियर सिस्टर को आगे बढ़ा सकती है। और तुम्हारी आत्मा की जड़ें कमजोर हैं। तुम्हारी प्रति अचानक बढ़ी है। यह जरूर किसी बुरे जादू का इस्तेमाल करके हुआ है। अब तुम्हारी नींव स्थिर है। तुम्हारी प्रति इस जीवन में यही रुक जाएगी। फिर भी तुम उस बेसिक पिल के लिए जो तुम्हारे लिए बेकार है, भावनाओं को नजरअंदाज करके बहन को चोट पहुंचाना। शुएर, ऐसा मत कहो। असल में सब मेरी गलती है। मैंने ही तियान भाई को पूरी ताकत लगाने के लिए कहा। वह सिर्फ मेरी बात मान रहा था, इसलिए ऐसा किया। बहन, तुम भूल रही हो। अभी भी उस आदमी की तरफदारी कर रही हो। वह तो बेसिक पिल थी। बहन, मुझे पता चल गया है क्यों कह रहा था कि तुम्हें आजाद उन्हें देना चाहता है। तुम्हारे साथ रह पाने की परवाह नहीं करता। वह सब दिखावा था।
पहले वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। लियू बहन ने शादी टाल दी थी, तब से उसे धोखा लगा है। यह आदमी अंदर से हीन भावना से ग्रस्त है। बहन, वह तुम्हारे ब्रेक थ्रू नहीं चाहता, क्योंकि अगर तुम ब्रेक थ्रू कर लो बेसिक स्टेज में तो वह तुम्हारे साथ एक ही दुनिया के नहीं रहोगे। वह तुम्हारे कदमों से नहीं मिल पाएगा। साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी नहीं जानता। बहन इतनी कमजोर निकली। सिंजाई भी ऐसा है। मैं अब कभी प्यार पर विश्वास नहीं करूंगा। पुराने दिल बदल जाते हैं, पर कहते हैं कि पुराने दिल आसानी से बदल जाते हैं। लगता है ज्यादा बड़े भी कहानियों वाले हैं। कलात्मकता का प्रदर्शन, यानी कि थोड़ा सा समीक्षा करें, बस थोड़ा सा। यहाँ तक कि ऐसा होने पर भी मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम लोग प्यार को नहीं समझते। प्यार अधिकार है। मेरे शिष्य ने मुझे हराया ताकि मैं आगे न बढ़ूं, उसके पास रहूं। यही तो उसके प्यार का प्रमाण है। ऐसी सच्ची भावनाएं पहले के निस्वार्थ उससे मुझे और अधिक सुरक्षित महसूस कराती हैं। मैं न केवल उसे दोष नहीं दूंगा, बल्कि और भी खुश हो जाऊंगा। तुम लोग आखिर कौन है जो प्यार में अंधा है? मुश्किल से हासिल की गई स्थिति ऐसे नहीं चल सकता। आगे बढ़ना होगा। आदेश दो। मैं खुद टियान बूटिंग को पुरस्कार दूंगा। बड़ा पुरस्कार। हाँ, अगर एक बेसिक पिल तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती तो मैं और जोड़ूंगा। यह तो सच्चे प्यार का अपमान है। इन दो शब्दों का महान महत्वाकांक्षा। दुनिया में भावनाएं कितनी भी हों, वे उसे हिला नहीं सकती। यही है मेरे निर्मम संप्रदाय के संत की सही मुद्रा। आज का बड़ा मुकाबला टियान बूटिंग ने जीत हासिल की। यह हमारे संप्रदाय का गर्व है। मैं आशा करता हूँ आज की जीत से घमंडी न बनो और न ही आगे के कठिन रास्ते से डरो। गुरुजी का प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। संसार में ज्यादातर लोग प्रेम के जाल में फंसे हुए हैं। हालांकि तुम भी इससे गुजरे हो, लेकिन समय रहते सुधर गए। प्रेम के बंधन को तोड़ दिया। यह दिखाता है कि तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण दृढ़ है। यह मेरा पहले का वादा है। उच्च कोटि की बेसिक पिल लो इसे। मैं उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा। झूठी बातों पर उसका रूप देखो। सच में सीनियर के लिए अफसोस होता है। यह इनाम मेरा निजी वादा था। इस बार के क्लैन प्रतियोगिता में पहले स्थान का इनाम संत का पद है। लेकिन तुम पहले से ही संत हो। तुम्हारी ही चीज को तुम्हें इनाम देना कुछ अजीब सा लगता है। चूहान शुआंग, तुम्हें अब पता चला बिजली और बारिश सब राजा की कृपा है। मैं क्लैन में कुछ ही दिन पहले शामिल हुआ हूँ। गुरुजी की मान्यता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इनाम की क्या बात करूं? ये बोलने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा लगता है। पहले क्यों नहीं महसूस हुआ? यह टियान बूटिंग काफी अच्छी बातें करता है। चलो ऐसा करते हैं। मेरे पास एक ताबीज है जो गोल्डन कोर्स तक के साधक का पूरा प्रहार कर सकता है। इसे इस बार की प्रतियोगिता का इनाम तुम्हें देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, आगे से सांसारिक भावनाओं को त्याग देना और पूरी तरह धर्म में लग जाना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। सीनियर, उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। अपनी प्रतिज्ञा संप्रदाय के लिए पूरी तरह से समर्पित। संप्रदाय के संत पुत्र की स्थापना योग्य उदाहरण। कभी शर्मिंदा नहीं होगा। निर्मम संप्रदाय की प्रतिष्ठा। क्या तुमने पहले कहा था? क्या सच में मुझे धोखा दिया था? भविष्य में संत पुत्र के बारे में चाटुकार की अफवाह संप्रदाय में प्रकट नहीं होगी। वह तो मैंने लाया है। अच्छा शिष्य। हाँ, कुछ बाहरी चीजें एक ही बार में समाप्त हो गई। पहले की बुरी आदतें। गुरुजनों, तुमने मुझे निर्मम संप्रदाय सौंपा। सही किया। इस प्रतियोगिता के दूसरे से चौथे स्थान तक हमारे संप्रदाय के विशेष शिष्य बनेंगे। अतिरिक्त पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सब चले जाओ। क्यों उसे टियान बूटिंग अतिरिक्त पुरस्कार मिला? सुबहन को कुछ नहीं मिला। संप्रदाय प्रमुख जानबूझकर विवाद पैदा कर रहा है। उन्हें अलग कर रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि संत पुत्र ऐसा होगा। हाँ, बहुत स्वार्थी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मानता नहीं।
इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे लगता है संप्रदाय का पुरस्कार अनुचित है। क्योंकि मैं संत पुत्र हूँ, इसलिए अतिरिक्त पुरस्कार मिला। लेकिन सुवनरो तो पहले से ही विशेष शिष्य है, क्यों नहीं मिला? टियान बूटिंग, क्या तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? चुहान शुआंग, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे फैसले पर सवाल उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें काट दूंगा। गुरु का अपमान करने वाले विद्रोही शिष्य। महान नेता, कृपया शांत हो जाइए। ये मामला मुझे लगता है थोड़ा संदेहास्पद है। ये संत, उसका चरित्र बहुत उच्च है, कमल के फूल की तरह, हमेशा गुरु का सम्मान करता है। अभी अचानक उसके अपमानजनक शब्द, मुझे संदेह है ये नहीं है संत का असली इरादा। हालांकि यह लड़का थोड़ा कामुक है, लेकिन मेरे प्रति वास्तव में बहुत सम्मान रखता है। लेकिन ये बातें उसने कही हैं, क्या मैं उसे गलत समझ रहा हूँ? संत अचानक इतना अशिष्ट क्यों हो गया? इसमें जरूर कुछ रहस्य है। मुझे लगता है शायद मैं उससे बात करूं। तियान बुटिंग, तुमने अभी महान नेता का अपमान किया। क्या किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है? हाँ, वास्तव में किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन मैं उसका नाम बताने से डरता हूँ। देखो, बिना किसी डर के बताओ। अगर कुछ होता है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा। तुम ही हो। महान नेता, वो गद्दार। मैंने गलत पकड़ लिया। मैं आपको देता हूँ खुद को मोड़ना। अपनी पीठ को किसी पर मत डालिए। तुम नहीं हो जो मुझे सांसारिक भावनाओं को त्याग। रास्ते में एक दिल। क्या आप अपने परिवार के लिए? दोनों का संबंध क्या है कि सांसारिक भावनाओं को त्याग दें? मेंटरशिप। स्वाभाविक रूप से परेशान मत करो। और वहाँ है, अपने लिए सर्वश्रेष्ठ करें। तुम अन्याय करते हो। बेशक मुझे चिढ़ना है। सोफिस्ट्री। मैंने तुम्हें काट दिया। बिल्कुल नहीं। पितृसत्ता, उसने बस इस बहुत अच्छा नहीं। ये है शाफ्ट थोड़ा बस पैर कहा है। परिवार को देने के बाद पीछे पैर। सिर्फ लोगों को कारण घटाओ। ठीक है। अगर ये बाहर हो जाता है, लोग सोचते हैं कि हम जुंगजोंग शिष्य नहीं देना चाहते। संसाधनों के बारे में क्या आपको ऐसा लगता है? फिर आप क्या कहते हैं? मेरा मतलब है ये सही है। आज के लिए सब कुछ भूल जाओ। हाँ, बाद में कई अवसर है। एक सिर खोजें, उसे सजा, सिर्फ गैस निर्यात करें। हाँ, अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हें देखकर बहुत बुरा लगता है। सुवामरो का इनाम दोगे या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात फिर से उठाने की? आज का महोत्सव यही समाप्त होता है। सब लोग चले जाओ। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं दूंगा। यह तुम ले लो। गुरु का अपमान करना। अरे प्रधान, दुष्ट विद्रोही शिष्य, अभी तो महान मार्ग की निर्ममता का नाटक कर रहे थे मेरा इनाम ठगने के लिए, और अब फिर से चापलूसी करने लगे। अरे बाप रे। गुस्सा शांत करो, बैठ जाओ। तियान बुटिंग, तुम्हें क्या हो गया है? दिन भर कहते रहते हो छोड़ दो सभी स्त्री पुरुष प्रेम, सब कुछ संप्रदाय के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, प्रधान ने अनुचित पुरस्कार दिया। मैंने अपना इनाम दूसरे शिष्यों को दे दिया। यह सब संप्रदाय की शांति के लिए। शक्तिशाली का विरोध करना, सत्य की खोज। संत पुत्र सच में हम सब के लिए आदर्श है, जबकि प्रधान कंजूसी कर रहे हैं। वास्तव में हमें निराश कर दिया। शिष्य का दिल। मैंने सोचा था कि संत ने उन संसाधनों के लिए। मैं बहुत बुरा हूँ। तेज ज़बान। क्या तुमने नहीं कहा? उसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसका दिमाग बहुत अच्छा है। मुझे बचाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम ठीक हो, शायद तुम भी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप। शिष्य भाई, इन पुरस्कारों के लिए तुमने अपने आप को समझौता कर लिया, यहाँ तक कि लोगों ने तुम्हें थूक दिया। कैसे इतनी आसानी से मुझे दे दिया? तुम ले लो। मैंने मुश्किल से कंजूस से कुछ पाया है, तो तुम चाहोगे। बेकार में परेशान नहीं हुआ। शिष्य भाई ने मेरी साधना के लिए गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, इतना कष्ट सहा। मुझे उसकी अच्छी तरह से कृतज्ञता दिखानी चाहिए। संत, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने नहीं सोचा था दुनिया में तुम जैसा अद्भुत आदमी होगा। संत, हम गलत थे। नहीं, मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ। बधाई हो मेजबान, 100 गुना उपहार प्राप्त हुआ। स्वर्ग की पूर्णता प्राप्त हुई। आधारभूत पुरस्कार, सोने की अवधि प्राप्त हुई। पूरी दुनिया पर हमला, पूरी ताकत से हमला। 100 हमला चिन्ह। क्या यह किंवदंती है जो प्रतिभा को बढ़ा सकता है अत्यंत तक?
तियान बुटिंग, मैं तुम्हारे इस अभिशाप को संप्रदाय से पूरी तरह से उखाड़ फेंकूंगा। मैं तो अपनी चीजें लेकर तुम्हारे छेद भर रहा हूँ और तुम शिष्य और गुरु होकर मुझ पर वार कर रहे हो। और बहस भी कर रहे हो। तुमने माहौल बिगाड़ दिया और शिष्यों के दिलों को प्रभावित किया। आज मैं सभी पूर्वजों की ओर से तुम्हें संप्रदाय से निकाल दूंगा। मैं निर्मम संप्रदाय का प्रेम और न्याय का प्रतीक हूँ। तुम एक अकेली औरत हो। बात करते समय विवेक रखो। शुद्ध प्रेम। यह लड़का बकवास कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ? बुटिंग, चुप रहो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? संप्रदाय के प्रमुख से जल्दी से माफी मांगो और जिद मत करो। हाँ तियान भाई, जल्दी से माफी मांग लो। भाई, माफी मांगो भाई। हाँ भाई, माफी मांग लो। संप्रदाय के प्रमुख को गुस्सा आ जाए तो वो खुद को भी काट देती है। हाँ भाई। संप्रदाय के प्रमुख तियान छोटे भाई ने बस जल्दबाजी में बोल दिया। कोई और मतलब नहीं था। आप कृपया उसे माफ कर दीजिए। कृपया प्रधान, उसे माफ कर दीजिए। जल्दी से प्रधान से माफी मांगो। मैंने गलती की। प्रधान, देखो, भाई ने अपनी गलती मान ली। पर्याप्त नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम धर्म की कसम खाओ। आज से सीमाएं खींचो। भविष्य में कभी मत मिलो। तुम क्या तुम्हें अफसोस है? मैं सुवैनरो। चुहाशुअन, तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो हमें अलग करने के लिए? मैं टियान बूटिंग, आज मैं यह बात यहाँ रखता हूँ। चाहे मैं अकेला रहूं, कोई मुझे नहीं चाहता। तुम मेरे सामने कपड़े उतारो। मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें टियान बूटिंग संघ से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें पिता कहूंगा। जो मेरे फैसले से नाखुश हैं, उसके साथ संघ से निकाल दिए जाएंगे। असल में मैं ये इंसान बस ज़बान का कच्चा हूँ। ऐसा क्या है जिस पर बात नहीं हो सकती? इतने सारे लोग, मुझे एक मौका दो। अंदर चलो, मैं तुम्हें एक सलामी दूंगा। चले जाओ। फिर से बात कर लेते हैं। संघ के प्रमुख, मैं स्वेच्छा से संत के साथ जाता हूँ। संघ से निकल जाता हूँ। मैं स्वेच्छा से संत के साथ जाता हूँ। संघ से निकल जाता हूँ। मैं स्वेच्छा से संत के साथ जाता हूँ। संघ से निकल जाता हूँ। संघ के प्रमुख संत ने इस समय में वास्तव में शिष्यों के दिलों में बहुत सारी प्रतिष्ठा स्थापित की है। वृद्ध, तुम संघ ऐसे ही चलता रहा तो शायद लोगों का मन बिखर जाएगा। कृपया कृपया संघ के प्रमुख अपना आदेश वापस लें। क्या मेरे जबरदस्त संघ को इस हद तक भ्रमित कर दिया है? पूर्वजों, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। विद्रोही शिष्य, आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। खेल बिगड़ गया। यह तो बुरा हो गया। बहन, कई सालों बाद तुम अभी भी इतनी प्यारी हो। लोगों को भगाने में पहचान वस्तु का पता चला। UQI लुओ 800 गुना उपहार प्रतिक्रिया। पुराने दिनों में मैं भी ऐसा ही था। तुमने मुझे बाहर निकाल दिया था। यह एहसास वास्तव में दिल तोड़ने वाला था। UQI लुओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या मैं वापस नहीं आ सकता देखने के लिए मेरी प्यारी बहन को? तुम मायावी संप्रदाय में गिरना हमारे यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मायावी मार्ग में गिरना। उस समय मैंने केवल कर्मकांड पर भावनाओं को त्यागने पर सवाल उठाया था। तुमने मुझे संप्रदाय से निकाल दिया। तुमने मुझे धोखा दिया और अपमानित किया। अब कहते हो कि मैंने स्वयं को गिरा लिया। यही है तुम्हारा प्रतिष्ठित संप्रदाय का आचरण। सुंदर युवक, लगता है तुम्हारा यहाँ भी स्वागत नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। सीखने के बाद उन सबको मार डालो। तुम शायद मुझे देखने आए हो। इतना सरल नहीं है। यह तो स्वाभाविक है। मैं आज यहाँ आया हूँ अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। जो मेरा है
जैसे कि तुमने जो छीन लिया मुख्य पद। बकवास बोल रहे हो। सीनियर भाई, किस स्तर के हो, फिर भी मेरा रास्ता रोकते हो। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई, मैं तुमसे लड़ूंगा। सबके पास है, गठबंधन बनाओ। एक गुट बेकार लोगों का। सीनियर बहन, यही है तुम्हारे नेतृत्व में भावनाहीन संप्रदाय। वास्तव में पूर्वजों के लिए शर्म की बात है। सुवानरो, तुम मुख्य शिष्या हो। शिष्यों को लेकर पहले चले जाओ जब तक तुम जीवित हो। भावनाहीन संप्रदाय की आशा बची है। संप्रदाय के सदस्य, मैं मैदान छोड़कर नहीं भाग सकता। कम बकवास करो। संकट के समय इतना सोचने का समय नहीं है। जल्दी चलो, जाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है। संप्रदाय की रक्षा के लिए मरने की कसम खाई है। मस्खरा। सूरज और चांद के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत। तियान बुटिंग, जल्दी से सुवानरो को ले जाओ। याद रखो, अगर मुझे कुछ हो गया, वह अगली संप्रदाय प्रमुख होगी। क्या यह मैं नहीं हूँ? संप्रदाय प्रमुख। मैं यहाँ हूँ। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। संप्रदाय प्रमुख ने हमला किया। वह गोल्डन कोर की महारत हासिल कर चुकी है। यह दुष्ट महिला को हराने में सक्षम होगी। संप्रदाय प्रमुख सावधान, ये विद्रोही ताकतवर है। सबने अच्छा किया। अब मुझ पर छोड़ दो। बड़ी बातें करना मरने के लिए जल्दी में है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुमने सच में प्रैक्टिस कर ली है। इन्फेंट स्टेज, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। निर्मम होना भावनाओं को खत्म करना नहीं है। सच्चा मजबूत व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन तुम सब मुझे विधर्मी कहते हो। अब देखो, आखिरकार कौन गलत है। क्या वह सच में सही था? बेकार आदमी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। संप्रदाय का पवित्र तलवार स्वतः सुरक्षा करता है। संप्रदाय बच गया। इन्फेंट स्टेज होने से क्या फर्क पड़ता है? पवित्र हथियार रखने वाला अपने स्तर से ऊपर चुनौती दे सकता है। इस बार तुम्हें मेरी तलवार से मार डालूंगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ ताकत क्या होती है। मायावी जहरीला हाथ। तुमने प्रतिबंधित तकनीक सीख ली है। मैं राक्षसी मार्ग का व्यक्ति हूँ। प्रतिबंधित तकनीक सीखने में क्या बुराई है? संप्रदाय प्रमुख, जाओ जाओ जाओ, अब नहीं जाओगे तो देर हो जाएगी। नहीं, निर्मोह संप्रदाय मेरा घर है। मैं इसे नष्ट होते नहीं देख सकता। सब मारे जाएंगे। अरे मूर्ख, कमजोर, बहुत कमजोर। इस तरह की गलत तकनीक का उपयोग करके एक दिन तुम इसके शिकार हो जाओगे। मेरे यहाँ जब तक मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसके शिकार होने की परवाह नहीं। देखा, तुम्हारे संप्रदाय प्रमुख, मैंने उन्हें कुत्ते की तरह हरा दिया। मेरे संप्रदाय प्रमुख का अपमान। तलवार देखो। यह क्यों कर रहे हो? लौकी के बच्चे दादा को बचाने आए हैं। चूहान शोंग, क्या तुम चाहते हो कि वे जीवित रहें? आओ, मेरे सामने घुटने टेको। मैं विचार कर सकता हूँ उन्हें जीवित छोड़ दूं। कभी नहीं। चूहान शोंग, तुम घुटने टेकोगे या नहीं? चूहान शोंग, तुम घुटने टेकोगे या नहीं? उन्हें मत मारो। संप्रदाय प्रमुख, घुटने मत टेको।
कीड़े, जमीन पर चुपचाप पड़े रहो। चूहान शुआंग, तुम घुटने टेकोगे या नहीं? मैं घुटने टेकता हूं। रुको। शिष्य, तुम वहां मत जाओ। तुम उससे नहीं लड़ सकते। तियान बुटिंग, मैंने तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया है। यहाँ मरने की जरूरत नहीं। मैंने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वह वास्तव में लगता है मैंने उस पर गलत आरोप लगाया। हीरो बनकर ब्यूटी को बचाना। छोटे सज्जन, पता नहीं चला तुम चौहान शुआंग में दिलचस्पी रखते हो। दुर्भाग्य से तुम सिर्फ एक नौसिखिए हो, एक कीड़ा मात्र। क्या ऐसा है? संत तियान बुटिंग आपको संप्रदाय का प्रमुख मानता है। कृपया तुरंत सिंहासन पर बैठ कार्यभार संभालें। चौहान शुआंग, तुम वाकई लोकप्रिय नहीं हो। यहाँ तक कि संत भी आत्मसमर्पण कर चुका है। संप्रदाय का मान तुमने पूरी तरह से गिरा दिया है। प्रतिभा, तुमने ऐसा किया। क्या तुम संप्रदाय के प्रति निष्ठावान हो? क्या तुम हम सब के प्रति निष्ठावान हो? तुम क्या भौंक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते? अच्छे पक्षी अच्छे पेड़ का चुनाव करते हैं। लड़का सीखने योग्य है। दुखद योजना चल रही है। क्या तुम सोचते हो कि मैं इन सालों में बच्चों जैसा बड़ा हुआ हूँ? देवी मेरी जान बख्शो, तुम्हारे आने से पहले यह चौहान शुआंग मुझे बहुत सताती थी। वह मुझे संप्रदाय से निकालना चाहती थी। मुझे उसके लिए मरने की जरूरत नहीं। तुमने कहा, सच में कुछ बातें सही हैं, पर मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। फिर भी सीधे मार देना सबसे आसान है। अगर तुम विश्वास नहीं करते, मैं अभी चौहान शुआंग को मार देता हूँ। ठीक है, बस तुम चौहान शुआंग को मार दो तो मैं तुम्हारी वफादारी पर विश्वास करूंगा। हाँ। तुम वापस क्यों आए हो? दीदी, क्या तुम मोहरे की तरह हो? मुझे लगता है तुम बहुत भले हो। उसे मार दो। क्या यह हमारे मोहरे के गौरव को कम नहीं करेगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मुझे उसे पूजना चाहिए? पहले हम उसे नष्ट कर दें, फिर उसे हमारे पास रहने दें। कुत्ते की तरह उसे जीने न दें, मरने न दें। इस तरह हमारे मोहरे की शान दिखेगी। हाँ। और हाँ, मेरे पास कुछ और भी हैं जो दर्द से भर देने वाले ताबीज। प्रमुख को भेंट करें, उसके छोटे भाइयों को भी आपके खिलाफ जाने का अंजाम चखाएं। फटने वाला ताबीज। अरे बाप रे! चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लड़के, तुम सोचते हो गोल्डन कोर की शक्ति वाला ताबीज मुझे चोट पहुंचा सकता है? इसे चखो। इन्फेंट स्टेज इतना क्रूर अभी तक नहीं मरा। टियान बूटिंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जीत गए। बहुत अच्छा, हम जीत गए। हाँ हाँ। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। छोटी बात है। और सुनो, ये 100 ब्लास्ट फायर टैलिस्मैन, इनका खर्चा उठा दो। अरे अरे, क्या हुआ? अरे, पहले नहीं था। वो डायन के इल्यूजन पॉइजन पाम का शिकार हो गया था। वो जहर निश्चित रूप से शरीर में प्रवेश कर चुका है। चलो चलें, हम वापस चलते हैं। अरे नहीं, यह तो बेईमानी है। यह सब किससे सीखा है? पिछले कुछ दिनों से वह टियान बूटिंग खर्चा उठाने की बात नहीं कर रहा है। हर बार मुझसे मिलता है, मुझे टाल देता है। हाँ, कुछ समय के लिए उसे टाल दो, उसे भी चखने दो छेड़छाड़ का स्वाद। संप्रभु, आपकी चोट कैसी है? अभी नियंत्रण में है। तुम जा सकते हो। मुझे अभी और समय चाहिए। जी। यूक्यूआईलुओ का इल्यूजन पॉइजन पाम वाकई खतरनाक है। न केवल जहर प्रबल है, बल्कि दिल के राक्षसों को भी जगाता है। नीच, यह तो प्रेम जहर है।
दृष्ट टियान बूटिंग संप्रभु के आवास में घुस गया। क्या तुम मरना चाहते हो? गुरु, बहुत क्रूर। मैं डर गया। तो बाहर क्यों नहीं जाते? शायद तुम्हें पता नहीं है, पूरा जेकिंग संप्रदाय मेरे अधीन हो गया है। तुम यह कैसे संभव है? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा भगाए गए यूक्यूआईलू भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। तुम जेकिंग संप्रदाय के इतिहास में सबसे खराब प्रमुख हो। हर दिन ताकत की बात करते हो, लेकिन तुम गोल्डन कोर स्तर पर कितने सालों से अटके हुए हो? तुमने कुंफू को इस तरह सीखा है। शर्म नहीं आती? तुम यहाँ मत आओ, तुम चले जाओ। प्रमुख, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जेकिंग कुंफू पहले प्यार होना चाहिए, तभी भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। तुम मुझे अपना साथी बनाओ, फिर तुम निर्मम हो जाओ और मुझे त्याग दो। इस तरह कुंफू में महारत हासिल हो जाएगी। बकवास। मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। मना करके फिर स्वीकार करना मुझे पसंद है। वास्तव में तुम पहले से ही मुझे पसंद करते हो। नहीं, नहीं। प्रमुख, मैंने संप्रदाय के लिए काम किया है। मैंने संप्रदाय के लिए खून बहाया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गुरु, वे ताबीज मेरी शादी की पूंजी हैं। तुम नहीं चाहोगे कि मैं कुंवारा रहूं। अरे, सच में बीमार तो नहीं हो गया? इतना गर्म। फायदा उठाकर फिर बहाने बना रहा है। ढोंग मत करो। गुरुदेव बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हालांकि वो क्या है? लेकिन संप्रदाय ने मुझे जो तावीज दिया था वह तो मुझे वापस मिलना ही चाहिए। तुम शोर मत करो। तुम क्या कर रहे हो? यह तलवार तुम्हें दे दी गई है। संप्रदाय के प्रमुख, यह केवल संप्रदाय के प्रमुख ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने मुझे दी है, मैं इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत आज कैसे कर से सकता हूँ? तुम जिंदगी से नफरत करने वाले संप्रदाय के अगले प्रमुख हो। जिंदगी से नफरत करने वाली तलवार के साथ संप्रदाय के सभी कार्यों का प्रबंधन करो। कहते हैं चाटुकारिता के अंत कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो एक संप्रदाय ही पा गया। शिष्य घबरा गया है, शायद इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है। कृपया संप्रदाय के प्रमुख अपना आदेश वापस ले लें। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे यूक्यूआईलुओं का भ्रमित करने वाला जहरीला हाथ लगा है। अब जहर मेरी नसों में फैल चुका है। शायद मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। हालांकि तुम कुछ विशेष तरीके से काम करते हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता और संप्रदाय के प्रति तुम्हारी निष्ठा फिर भी है। तुम्हें यह पद सौंपना संस्थापक के प्रति कोई अपराध नहीं होगा। तुम मर नहीं सकते। हम अभी एक दूसरे को समझने लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस जहर का कोई इलाज नहीं है? इलाज सिस्टम है। क्या दुर्लभ खजाना नहीं मिल सकता? तुम मेरी मुलाकात में आई हो, सबसे अधिक गुणवत्ता वाली महिला। मैंने अभी तक ठीक से यह जहर यूक्यूआईलुओं ने बनाया है। स्वाभाविक रूप से केवल वही इसे ठीक कर सकती है, लेकिन वह मुझसे नफरत करती है। फिर वह इलाज कैसे देगी? बाहर। यह तुम ज्यादा मत सोचो। जीवन और मृत्यु भाग्य में है। जीवन के अंतिम क्षणों में तुमसे मिलना, तुम्हें जानना। मैं मरने के लिए तैयार हूं। यह कौन सह सकता है? कोशिश करो, कार्ड भरो। नहीं, मैं मैजिक कल्ट में जाऊंगा, दवा चुरा लाऊंगा। अपनी जान से मत खेलो। मैजिक कल्ट की सुरक्षा कड़ी है। क्या यह कहना आसान है? क्या मैं देखता रहूंगा मेरे प्रिय को मरते हुए? जब तक तुम जाने पर तुले हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यह तलवार तुम संभालो। मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। यह दिव्य पुनर्जीवन गोली और टेलीपोर्टेशन चार्म तुम भी संभालो। एक बार घायल होने पर टेलीपोर्ट करो।
यह गोली खाओ, तुरंत बाहरी चोटों का इलाज कर सकता है और पुनर्प्राप्त कर सकता है कुछ शक्ति। नहीं नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है। अगर मैं वापस नहीं आया, इसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल करना। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं 100 साल जी भी लूं तो भी इसका कोई मतलब नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं जरूर इलाज लेकर आऊंगा। चोरी करके भी ले आऊंगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, जल्दबाजी में कुछ मत करना, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। तुम्हारे कपड़े यहीं पड़े हैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रखा? कुछ अच्छी चीज तो नहीं है? यू क्यूआईलुओ, तुमने जल्दबाजी में काम किया, जिससे संप्रदाय के शिष्यों को भारी नुकसान हुआ। संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुम्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूं? तुम तो मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो। शिष्य के रूप में मेरी कार्रवाई विफल रही, जिससे संप्रदाय के शिष्यों को भारी नुकसान हुआ। मैं सजा स्वीकार करता हूँ। वे बेकार लोग मर गए तो मर गए, लेकिन तुम मेरी सबसे बेहतरीन कृति हो। तुम्हारी हर चीज मेरी है। तुम खुद को इस हालत में कैसे ला सकते हो? गुरुजी का धन्यवाद। आप मेरे साथ पिता की तरह व्यवहार करते हैं। इस बार की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बड़े पद से इस्तीफा देता हूँ और नरक में जाता हूँ। सांपों के काटने की सजा स्वीकार करता हूँ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें गंभीर चोट लगी। मेरे साथ अंदर चलो, इलाज करवाओ। जल्द से जल्द ताकत वापस पाने की कोशिश करो। याद रखो, सिर्फ बेकार लोग ही खुद को नष्ट करते हैं। अपनी कीमत छोड़ दो और तुम बिल्कुल नहीं बन सकते ऐसे बेकार इंसान। हाँ, सब यही हैं। व्यस्त हो। अकेले ही हिम्मत कर ली मेरे धर्म में घुसने की। तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है। गुरु, वह जिटोंगजोंग का संत है, तियान बुटिंग। वही है जिसने मुझे घायल किया। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। और वह एक और पहचान रखता है। मैंने उसे भेजा था जिटोंगजोंग में जासूस के रूप में। वही हूं मैं। क्या सच में? लेकिन मैंने सुना है, अगर वो नहीं होता, तुम जिटोंगजोंग को पहले ही जीत चुके होते। अपना जासूस हमारे इतने लोगों को घायल कर देता। तियान बुटिंग, तुम बताओ, तुमने उस समय ऐसा क्यों किया? मैं नहीं तो आज अगर तुम एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते इस मिशन की विफलता के मुख्य अपराधी के रूप में, मैं तुम्हें मार डालूंगा मृत शिष्यों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। मरने वाली औरत, खुद को तो बचा लिया। बहुत साफ। क्योंकि मुझे पहले खबर मिल गई थी। विभिन्न स्थानों के प्रसिद्ध संप्रदायों को हमारे पवित्र धर्म की योजना का पता चल गया था। बचाव के लिए जल्दी से जा रहे हैं। अगर मैं समय पर कदम नहीं उठाता, हमारे भाई वापस नहीं आ पाएंगे। लगता है यह भी समझ में आता है। अगर ये सच है, तुरंत उन्हें वापस बुला ले। फिर चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है? यह मैं भी मजबूर था। मेरा दिल हमेशा से संत धर्म की ओर आकर्षित रहा। हर पल वापस लौटने की इच्छा है संत धर्म की चमक में। लेकिन मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे निर्दयी संप्रदाय का पवित्र वस्तु वापस लाना है, अपने देवी को सौंपना है, यूक्यूआईलुओ, ताकि इस देवी की योजना को प्रभावित न करें। इसलिए मैंने उन्हें चोट पहुंचाई। वे मंत्र साथियों के शरीर पर लगे। मेरे दिल में भी दर्द होता है। मैं सो नहीं पाता।
आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। संत धर्म के लिए बलिदान देना उन शिष्यों का गौरव है। जब आप ऐसा कहते हैं तो वहाँ अच्छे से क्यों नहीं रहते? वापस क्यों आए? क्या पहचान उजागर होने का डर नहीं है? यह खलनायक दिमाग नहीं लगा, मर सकता है। आप निर्दयी तलवार ले आए। यह सबका बलिदान है जिससे मुझे विश्वास मिला, पवित्र वस्तु चुराने का मौका मिला, खास तौर पर वापस आकर भेंट करने। अंत में यह सब आपके सिखाने का परिणाम है। टियान बूटिंग, आपका बड़ा योगदान याद रखेंगे। तलवार चलाओ, भावना छोड़ो। अच्छी तलवार। तियान बूटिंग, तुमने बहुत अच्छा किया। कहा सब गुरु की बुद्धिमान मार्गदर्शन। तुमने कठिन परिश्रम किया। वो निर्मम तलवार मुझे सौंप दो। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मैं केवल यूकीलुओ को समर्पित करना चाहता हूं। गुरु को सौंपना और मुझे सौंपना एक जैसा नहीं है। नहीं, केवल तुम्हें दूंगा। उसे दो। वह प्रतिक्रिया नहीं देता। मेरी बात भी नहीं सुनता। यूकीलुओ, तुमने सच में एक अच्छा अनुयायी पाला है। यदि ऐसा है तो वो निर्मम तलवार पहले यूकीलुओ को सौंप दो। और एक और चीज, उस दिन तुम्हें गंभीर चोट लगी जिससे मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने विशेष रूप से चुराया। यह जाहुआ हुई तियान दान तुम्हारे इलाज के लिए। तियान बूटिंग तुम्हारे प्रति सच में वफादार है। यह और भी अधिक पवित्र संप्रदाय के प्रति और तुम्हारे प्रति निष्ठा है। मैं केवल उत्सुक हूँ। जब निर्मम संप्रदाय ने तुम्हें संत का पद दिया, क्या कारण था कि तुमने संप्रदाय को धोखा दिया और हमारे पवित्र संप्रदाय में शामिल हो गए? क्या यह मेरे सबसे मजबूत क्षेत्र में नहीं आता? क्योंकि जब मैंने पहली बार उसे देखा, मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं उससे शादी करूंगा। निर्मम तलवार मैंने उसे उपहार में दी है, प्रेम का प्रतीक। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। बहुत साल पहले मैं एक आम इंसान था। भीड़ में मैंने तुम्हें एक बार देखा था। उस दिन हवा बहुत हल्की थी, बादल बहुत पतले थे। तुम वहीं थी। मैं प्यार में पड़ गया। उसी पल से तुम मेरे लिए देवी बन गई। उसी पल से मैं खाना पीना भूल गया। उसी पल से मैं रात को सो नहीं पाया। तब मैंने ठान लिया, यह प्रण लिया। ये सब बकवास है। कोई कैसे एक अजनबी को देखकर उससे शादी करना चाह सकता है? तुम प्यार को नहीं समझते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं जानता हूं, तुम्हारी नजर में यह सिर्फ एक पागलपन है। लेकिन अगर इंसान के पास सपना नहीं होगा तो वह नमकीन मछली से क्या अलग होगा? मैं उसके लिए अपने गुरु को छोड़ सकता हूं, लाखों की नफरत झेल सकता हूं। क्या तुम यह कर सकते हो? जब मैंने उसे देखा, मैं एक आम इंसान था। मैं दिन रात मेहनत करता रहा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा, सिर्फ एक मौके के लिए, ताकि मैं उसका ध्यान खींच सकूं। अब मैं उसके सामने खड़ा हूं। क्या तुम यह कर सकते हो? तो कहने का मतलब तुम उसके लिए मेरे संप्रदाय में आए हो? हाँ, संप्रदाय के शिष्य प्रतिभाशाली हैं। मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन वह अकेली है। मुझे चिंता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो धोखेबाजी में माहिर हैं और साजिश रचने में। बेशक ज्यादातर लोग चमकदार हैं और असाधारण। अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्या तुम हमें धोखा दोगे? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं मेरी हैसियत कम है। शायद मेरा सपना पूरा न हो, लेकिन मैं फिर भी एक उम्मीद रखना चाहता हूं। उम्मीद, वरना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। बेकार, भले ही मेरी इच्छा पूरी न हो, लेकिन अगर मैं उसके साथ रह सकूं तो मैं खुश रहूंगा। क्या प्यारा आदमी है। क्या सपने के लिए सब कुछ लगा देने वाला शख्स। किलो तोहफे ले लो। शुक्रिया गुरुजी। बधाई हो मेरे मेहमान। 800 गुना उपहार मिला, दिव्य स्तर का सामान मिला, 9 आसमानी तलवार, अमर शरीर मिला जो कमजोर हमलों को नजरअंदाज कर सकता है, मजबूत हमलों को। 800 गुना। मैं टियान बूटिंग अब और समृद्ध हो गया। चोट ठीक हो गई और इतनी शक्ति बढ़ गई। ये दवा। कमीने, तुमने इतना कीमती सामान दूसरों को दे दिया। बहुत अच्छा। टियान बूटिंग ले आया है निर्मम संप्रदाय की पवित्र वस्तु। बहुत बड़ी उपलब्धि। तुम्हें संत संप्रदाय का दूत बनाया जाता है। यूक्युआलुओ की मदद करो संप्रदाय के कामों में। तो बहुत शुक्रिया। तुम लोग अभी वापस जाओ। ये बच्चा मेरे काम में खलल डालने की हिम्मत करता है। ये बुरी आत्मा अब और नहीं रोकी जा सकती। यूक्युआलुओ, तुम सिर्फ मेरे हो। आज से
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक कदम भी दूर नहीं, रात को भी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल मैं एक पारंपरिक इंसान हूं। चलो फिर से जानते हैं। सीधे गहराई से जानते हैं। यह भी ठीक है। यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। मजा आ गया। मैं तैयार हूं। निर्मम संप्रदाय के सभी लोग मरने के लायक हैं। मैं सजा से बचने के लिए झूठ बोल दिया और तुमने इसे बड़ी चतुराई से सही कर दिया। बिल्कुल सही, तुम्हें कुछ काबिलियत है। मुख्य रूप से आप बहुत सुंदर हैं। मछलियां डूब जाती हैं, पक्षी गिर जाते हैं, वरना कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता, मेरी बकवास पर। यह छोटा मूंग शहद से सना हुआ है, बहुत मीठा है। मुझे कुछ तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा। यूक्यूआई लुओ, अब हम दोनों एक ही रस्सी पर बंधे हैं। मैं तो पहले से ही बेकार जिंदगी जी रहा हूं। बस तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मछली मर जाएगी, जाल टूट जाएगा। मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे गुरु हमारे बीच की बातें जाने। नहीं, तो मुझे खोल दो। अच्छा खाना और शराब लाओ। तुम बदमाश, मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। बोलो, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास आने का क्या मतलब है? मैं इस बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। सीधे हाथ छोड़ दो। तुम अनुमान लगाओ, यह कहाँ गिरेगा? देवी, तुम अपनी शक्तियों को वापस ले लो। 3, 2, पहले चाकू वापस रखो। सब कुछ बातचीत से हल हो सकता है। आओ, बस ये 2 रत्ती मांस काट दो ताकि मैं शराब पी सकूं। तुम ही करो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी मैं प्यार कर चुका हूं, जिससे प्यार नहीं करना चाहिए। इस चीज को रखने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? निर्मम संप्रदाय के सामने पहली मुलाकात। क्योरो को देखा। जीवन भर के लिए सिर्फ यही शिकायत है कि अच्छाई और बुराई साथ नहीं चल सकते। दुखद खाई के सामने पुराने दोस्त को याद करो। तुम ही करो। लेकिन जब तुम मुझे मारोगे, सावधान रहना। मुझे डर है कि मेरी ईमानदारी तुम पर छलक जाएगी। कितना मार्मिक है। लेकिन तुम भूल गए इस तरह के तरीके तुम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हो। मीठे बोल बोलने वाले भावनात्मक धोखेबाज। मैं मीठे बोल बोलता हूँ, चिकनी चिपड़ी बातें करता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा लड़का हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बताओ, तुम मुझे क्या पसंद करते हो? मुझे तुम्हारा जिद्दीपन पसंद है। तुम हमेशा अपने कमजोर पक्ष को छुपाते हो। मुक्त और आसान के साथ दुनिया का सामना करें। लेकिन मुझे पता है, जब भी रात को जब आप अकेले हैं, इस तरह की आंतरिक थकान ज्वार आपको डूबता है। केवल उस समय अपने गार्ड को हटा दें। अपने सच्चे खुद को दिखाना। मुझे पता है आप चुनाव के सामने हैं। भी स्पर्श अंदर बहुत सारी चीजें मजबूत लगता है। आंतरिक सुरक्षा की इच्छा। एक गर्म बंदरगाह के लिए लंबा। आप पर भरोसा करें। आप वास्तव में मुझे समझते हैं। मैं तुम्हारी बहन को जानता हूं। इन शब्दों को किसी से कहना आसान है। आप क्या हंस रहे हैं? मैं बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया। एक असली लोग, काल्पनिक तुम नहीं। बस इन सुंदर शब्दों को देखना। आप चीजों को देखने में बहुत अच्छे हैं। के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी को आज से तुम मुझे आधा कदम नहीं छोड़ सकते। अगर मुझे पता चलता है आप पवित्र चर्च के खिलाफ जाना चाहते हैं, आप शराब के लिए टुकड़े कैसे कर सकते हैं? हर दिन अपने साथ रहना, कुछ नहीं करना। देखें कि आप हर दिन क्या कहते हैं। क्या करें? मुझे लगता है सब एक टुकड़ा है। लेकिन खुशी की बात तब आप यहाँ आते हैं, मुझे खोजने के लिए नहीं। यह नहीं है, अभी तक नहीं है। चौंशांग अपने जहर में मैंने उसे चुपके से जहर का इलाज दिया। मारो मत। मुझे डर है कि मेरी छाती बहुत कठोर है। तुम्हारे प्यारे हाथ चोट लग जाएंगे। तुम्हें पता है कि उससे मेरा पुराना बचक है। फिर भी मुझे पता चल गया है तुम सब कुछ मुझे झूठ बोल रहे हो। जैसे पहले तुमने सलामी झूठ बोली थी और फिर मुझे घायल किया था। बोलो, क्या तुम्हारा उससे कुछ रिश्ता है?
मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे नीचा नहीं समझना। ठीक है, मुझे देखना है तुम क्या और झूठ बोल सकते हो। बचपन से ही मैं एक टूटे परिवार में पैदा हुआ था। टूटा हुआ परिवार। मेरे पास एक जुएबाज पिता थे, हर दिन ताश खेलने में डूबे रहते थे। एक बीमार माँ, जिन्हें जीवन ने पहले ही दबा दिया था, और एक निजी पाठशाला में पढ़ने वाला छोटा भाई। वही पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। जुएबाज पिता, बीमार माँ, स्कूल जाने वाला भाई और उनके अपने लक्ष्य। पिता ने पैसे हार दिए तो उन्होंने मुझे खदान में बेच दिया। उस समय मेरे दिल में पूरी निराशा थी। बस चुहाशुंग ने मुझे शिष्य बनाया, मेरे जीवन को नई दिशा दी। बचपन से ही मेरी माँ मुझे बताती रही है, गरीब घर के बच्चे को अपने ऋण का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तुम इतना खतरा उठाने को तैयार हो। उसे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत मुश्किल रास्ता है। वाकई तुम बहुत मुश्किल में हो। हालांकि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने कई बार मुझे संघ से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने मेरी जान बचाई। यह एहसान मैं कैसे चुका सकता हूँ? मुझे नहीं पता था कि तुम हर दिन इतने मजाकिया रहते हो, लेकिन तुम्हारा इतना दुखद अतीत है। वास्तव में मैं यहाँ आया हूँ एक निजी इच्छा के साथ। वह है दूर से तुम्हें देखना, बस एक बार। क्योंकि मैं जीवन के कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन मैं सह नहीं सकता मेरा वह तुम्हारे लिए तरसता हुआ दिल। ठीक है, इस बार की बात मैं अभी तो छोड़ देता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें इलाज भी दे सकता हूँ, लेकिन इलाज सिर्फ एक ही है, और वही जहर मैंने तुम्हें भी दिया है। बस तुम चुपचाप मेरे पास रहो, मैं समय पर तुम्हें इलाज दूंगा। और चुहाशुंग को उसे अपने हाल पर छोड़ दो। बस हो गया, इलाज हाथ नहीं आया और खुद भी फंस गए। तुम सिर्फ मेरे हो। यू क्यूआईलुओ, मेरे अच्छे शिष्य, तुम आखिरकार आ गए। गुरु, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आज तुम्हें बुलाया है तुमसे एक मदद मांगने के लिए। गुरु कहिए, मैं यूक्यूआईलुओ किसी भी कीमत पर तैयार हूँ। यू क्यूआईलुओ, मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? जब मुझे ज्वेकिंग जोंग से निकाल दिया गया था, खो गए कुत्ते की तरह। दुश्मन है, मेरे परिवार को मौका दें। मार दिया। मास्टर मुझे अंदर ले गया। मुझे एक जगह दे दो। मास्टर, मुझे इलाज एक पहाड़ की तरह अच्छा है। ये अच्छा है कि आप जानते हैं। अब ये आपके लिए चुकाने का समय है। मैं जादू का अभ्यास करता हूँ, धीमी गति से गंभीर प्रतिक्रिया, केवल शोधन। रक्त की जड़ों वाले लोग सफलता को हल करने के लिए अच्छा शिष्य शिक्षक के रूप में मदद करें। मास्टर, शिष्य अब जाएगा। तुम लोगों के खून की जड़, इसे पकड़ना। अपनी पवित्रता को दूर करें। आप इन सभी वर्षों आप लिंगों के रहस्य को छिपा रहे हैं। मुझे नहीं पता, उस वर्ष मैं आपको एक शिष्य बनाने के लिए बहुत परेशानी हुई। जानिए क्यों? बस अपनी आत्मा को रिफाइनिंग। मेरा जादू स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है जब समय आता है। पूरी अमर दुनिया, सब मेरे पैरों पर। जिला युआन यिंग फ्रियर, मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का भी। यू किलो, आप और आपके मृत माता पिता मूर्ख की तरह। आपका क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी योग्यता का एक सपना लिया, आपको मृत सेट करने के लिए। मेरे पीछे मैंने बहुत कुछ किया। ऐसे डिजाइन आप होंगे, अभावों से वंचित, और आपके माता पिता। ये सिर्फ योजना का हिस्सा है। तुम्हारी मौत बुरी होगी। गाली दो, जितना गाली दोगे मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। यू क्यूआईलुओ, अच्छे से मेरी खाद बनो। यूक्यूआईलुओ को बुलाया गया है, इतनी देर से वापस क्यों नहीं आया? क्या ये महायान स्तर की शक्ति है? आज
मैं चाहे आत्मा बिखर जाऊं, लेकिन एक भूत बनकर तुम्हें दिन रात सताऊंगा। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक जड़ और शक्ति खोकर तुम एक बेकार इंसान हो और गाली दे रहे हो। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। देखते हैं तुम कैसे शरारत करते हो। महामाया, संप्रदाय में दुश्मन घुसा है, हर जगह आग लगा रहे हैं और लोगों को संभाल नहीं पा रहा हूं। कृपया मदद भेजें। बेकार लोग, मेरे वापस आने तक इंतजार कर, फिर मैं तुम्हें ठीक से संभालूंगा। दर्द दर्द दर्द। तुम कैसे आ गए? तुम ठीक तो हो? मेरे ध्यान न देने पर एक छोटा चूहा घुस आया। तुम जाओ, मेरी परवाह मत करो। जाओ, मैं भी जा सकता हूं। माँ बाप से भी ज्यादा मेरे गुरु प्रिय हैं। यूक्यूआई लुओ, तुम टिके रहो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। टियान बूटिंग, तुम मेरी इतनी चिंता करते हो, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया है? कौन? तुम्हें किसने पसंद किया? मैं तो डर रहा था कि तुम फिर मेरी दवा कौन देगा? तुम कम बोलो, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। जल्दी से वापस चले जाओ। चुहाशवंग को बता दो, मोजुन की शक्ति पहुंच चुकी है महान स्तर तक और वह पूरे अमर्त्य के संसार पर हमला करने वाला है। उसे पहले से तैयारी करने दो। ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें ठीक करना होगा। दवा मेरे पास है, तुम ले लो और चले जाओ। मेरी शक्ति और आत्मा जड़ें खत्म हो चुकी हैं। मैं पूरी तरह से बेकार हो चुका हूँ। यहाँ मरने के लिए इंतजार करूंगा। तो अगर तुम मर गए तो मैं टियान बूटिंग, तुमने मुझसे जो भी कहा वो बातें, चाहे सच हो या झूठ, मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुमसे मिला। लाओ यू, तुम्हें शक्ति चाहिए क्या? क्या तुम्हारे पास मेरी शक्ति वापस लाने का कोई तरीका है? मुझे थोड़ा इंतजार करने दो। सिस्टम, क्या मैं अपनी शक्ति और आत्मा तोहफे के रूप में दे सकता हूँ? सिद्धांत रूप में यह संभव है, लेकिन यह तरीका अमरत्व के संसार की समग्र शक्ति संतुलन को बहुत प्रभावित करेगा। मैं अगले अपडेट में इस प्रावधान को हटा दूंगा। बकवास मत करो, इस बार चलेगा क्या? होस्ट की इस खोज को एक बड़ी कमी मानते हुए इनाम के रूप में होस्ट को एक बार की अनुमति दी जाती है। उपहार प्रतिक्रिया। समझ गया, तुमसे प्यार करता हूँ। लाओ यू, मेरे पास एक गुप्त विधि है जो मेरी शक्ति और आध्यात्मिक जड़ों को तुम्हें दे सकती है। टियान बूटिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम मूर्खता करोगे, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। अच्छा बच्चा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। टियान बूटिंग, तुमने मुझ पर स्थिरन मंत्र का उपयोग किया। उसने मेरे लिए अपना सब कुछ मुझे दे दिया। मैं पहले उस पर विश्वास नहीं करता था, हर जगह उससे सावधान रहता था। मैं बहुत बेवकूफ था। टियान बूटिंग, तुम रुको, यह बुरी जादू कभी सफल नहीं होगी। तुम मर जाओगे। आहा, मैं अपनी शक्ति बढ़ने से बहुत खुश होकर मर जाऊंगा। तुम छोटे आदमी, तुमने अपनी मर्जी से क्यों किया? बधाई हो मेजबान, सफलतापूर्वक अपनी शक्ति दान की और आध्यात्मिक जड़ें 800 गुना उपहार प्रतिक्रिया प्राप्त की। महान उपलब्धि की पूर्ण शक्ति प्राप्त की। होंगमेंग पवित्र शरीर। मैंने चाटकर पवित्रता प्राप्त की। टियान बूटिंग, तुम मरने नहीं दोगे। तुमने सुना है, तुम्हें अच्छे से जीना होगा। टियान बूटिंग, तुम पागल हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस जीवन में तुम्हारी जिंदगी का बोझ उठाऊं? तो इस जीवन में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
तियान बूटिंग। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था तुम ठीक रहोगे। तुम ठीक हो। वो जरूर मेरे सच्चे प्यार ने स्वर्ग को प्रभावित किया और मुझे दिया पुनर्जन्म की शक्ति। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे पकड़ो। क्या ये 4 महान स्थलों के मुखिया नहीं हैं? क्या? चूहान शुआंग, मैं आज यहां आया हूं तुम्हें एक बड़ा तोहफा देने। मैं आज संपूर्ण अमरत्व की दुनिया पर शासन करूंगा। झुक जाओ और क्षमा मांगो, मेरे दास बनो, नहीं तो सब मर जाओगे। अभिमान मत करो। तुमने प्रजा को नुकसान पहुंचाया, बहुत बुरे कर्म किए। मेरा संप्रदाय कैसे तुम्हारे आगे झुकेगा? तुम लोग मुझे परिभाषित करने के योग्य नहीं। आओ, तुम उसे बताओ मेरी पहचान। हम 4 महान स्थल अमरजी को अपना स्वामी मान चुके हैं। अमरत्व के मार्ग का निर्माण करेंगे, अमरजी को संघ का नेता चुनेंगे, अमरत्व की दुनिया का प्रबंधन करेंगे, सभी छोटे बड़े मामलों का। चिंगयुन दाओजांग, आप अमरत्व के पूर्वज हैं। कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकते हैं? ये बात गलत है। अमरजी की क्षमता अथाह है। अमरत्व की दुनिया में हमेशा शक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। हमें आज्ञा नहीं माननी चाहिए। मुझे राक्षस संप्रदाय के आगे झुकना बेकार की उम्मीद है। राक्षस संप्रदाय। अब मैं कहूंगा कि कौन राक्षस संप्रदाय है। वही राक्षस संप्रदाय है। कुछ समय पहले जब मैं राक्षसों का वध कर रहा था, तुम्हारे संप्रदाय के संत तियान बूटिंग उल्टे काम कर रहा था। उसने राक्षस कन्या को बचा लिया। यू क्यूइलुओ, तुम लोग राक्षस कन्या से मिले हुए हो और मुझे कहने का साहस करते हो। इसलिए संत को इतने दिनों से नहीं देखा, लेकिन वह क्यों बचाएगा? यू क्यूई लुओ उस राक्षस कन्या को। संदेह करने की जरूरत नहीं। उसका स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह कभी नहीं करेगा। राक्षस संप्रदाय से मिली और संप्रदाय के साथ विश्वासघात। चूहान शुआंग, मैं अंतिम बार तुम्हें एक मौका देता हूँ। तियान बूटिंग को सौंप दो और विनम्रता से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय को मिटा दूंगा। मेरा निर्मम संप्रदाय हजारों सालों से चला आ रहा है। संप्रदाय की परंपरा महान है। संप्रदाय के शिष्य लोहे की हड्डियों वाले हैं। क्या वे ताकत के आगे घुटने टेकेंगे और दया की भीख मांगेंगे? तियान बूटिंग हालांकि कभी कभी अजीब तरह से व्यवहार करता है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। मुझे विश्वास है उसके पास कहने के लिए कुछ मजबूरी है। आज चाहे आखिरी आदमी तक लड़ना पड़े, मेरा निर्मम संप्रदाय पीछे नहीं हटेगा। जान से मारने वाले तो तुम लोग सब मर जाओ। संप्रदाय प्रमुख, घुटने टेको, माफी मांगो, शायद मैं दयालु हो जाऊं, तुम्हारी जान बख्श दूं। निर्मम संप्रदाय, सभी शिष्य कहा है, यहां है, मेरे साथ आओ, राक्षसों के खिलाफ लड़ो, जान देकर भी बचाओ। निर्मम संप्रदाय, जान देकर भी निर्मम संप्रदाय बचाओ। अच्छा, तो आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। राक्षस, हमें झुकाने की कोशिश मत करो। खुद को मौत के मुंह में डाल रहे हो। निर्मम तलवार, निर्मम तलवार। क्या तियान बूटिंग वापस आ गया है? क्या मैं देर से नहीं आया? राक्षस, इस बार तुमने गलत इंसान को चिढ़ाया है। अच्छा, तो ये तुम दोनों हो, छोटे चूहे। पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार खुद ही फंस गए हो। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर
नरक का दरवाजा खुद ही खोल लिया है। बटिंग, भाग जाओ। तुम उसे हरा नहीं सकते। बेकार में मत मरो। तुम वापस क्यों आए हो? मैं उसे रोकूंगा। तुम भाग जाओ। इस समय के लिए धन्यवाद, सभी का साथ और विश्वास। अब मुझे सौंप दो, तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है शुद्ध प्रेम, युद्ध देवता की शक्ति। तुम लोगों के बस की बात नहीं, सच में अहंकारी हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरे खिलाफ होने का नतीजा। आ जाओ। बड़ी बातें करना, मुझे मत कोसना, दिल से क्रूर। ये क्या बकवास है? मैंने सोचा तुम कुछ करोगे, कुछ ताकतवर हथकंडा, एक बूंद भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं, बस ऐसे ही एक मुक्का। तुम सोचते हो ये बच्चों का झगड़ा है। मैंने तो जोर भी नहीं लगाया, गिर कैसे गया? ये नहीं हो सकता। मैं कैसे हार सकता हूं? हार गया। क्या? किसी तकनीक का उपयोग किए बिना बस एक मुक्का? अच्छा, बहुत ताकतवर। निर्मम संप्रदाय मेरी देखरेख में, समझे? भैया बहुत अच्छे हैं। हम जीत गए। मेरे भैया को छोड़ दो। वह राक्षस गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी भी जिंदा है। मैं न्याय को अंत तक ले जाऊंगा। मुझे आपकी महानता का अंदाजा नहीं था। मैंने आपका अपमान किया। कृपया मुझे माफ कर दे। नहीं, यह खलनायक का संवाद, कुछ नया नहीं हो सकता। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। होस्ट की पिछली प्रतिक्रिया के आधार पर आध्यात्मिक शक्तिदान की खामी। सिस्टम थोड़े समय के लिए अपग्रेड होगा। अपग्रेड प्रक्रिया में होस्ट द्वारा पहले प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग रोक दिया गया है। अगर अपग्रेड प्रक्रिया में होस्ट को असुविधा होती है, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। मैं क्या समझूं? मुझे लगता है यह दुष्ट बहुत बुरा है। उसे मार देना सस्ता होगा। उसे सभी का न्याय मिलना चाहिए, तभी उसे सजा दी जा सकती है ना? हाँ भैया, आप जो भी कहें सही है। यह बात आपके हाथ में है। सावधान। वानरो, सीनियर सिस्टर। वानरो, तो अपने नाटक बंद करो। मेरे लोग, तुम दूर रहो। मेरा रवैया तुम्हारी पहचान से नहीं बदलेगा, बदलने वाला नहीं है। उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तो मेरे साथ और भी बेहतर होगा। प्रधान, तियान शिष्य बस जल्दबाजी में बोल गया। उसका कोई और मतलब नहीं था। तुम कृपया उसे माफ कर दो। प्रधान, मैं स्वेच्छा से संत के साथ संप्रदाय छोड़ रहा हूँ। बूटिंग, तुमने बहुत समय से मुझे इस तरह नहीं देखा। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? मुझे और इसे एक साथ दफना दो। नहीं, यह मेरा सबसे कीमती उपहार है। नहीं, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम्हारी गोद में मरना, यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। बस जीवित रहना, दुनिया में प्रसिद्ध होने की इच्छा नहीं, बस चाहता हूं मेरे प्रिय के दिल में एक पल के लिए जगह बना सकूं। शिजी, आपका नाम क्या है? शिदी, पहली मुलाकात, एक छोटा सा उपहार। यह मेरी ओर से सम्मान है। यह मैंने पहले आपको दिया था, बेसिक पिल। आपने इसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया। मूर्ख औरत, तुमने मेरे काम में बाधा डाली। तियान बुटिंग, अपने प्रेमी की ओर से चाकू रोकना कैसा लगा? सिस्टम अपग्रेड पूरा। होस्ट का उपयोग जारी रखने के लिए स्वागत है। संत की स्थिति। नहीं, यह संभव नहीं है। तुम संत की स्थिति में हो।
जियोजू, चलो। बुटिंग, सच्चाई स्वीकार करो। सुवानरो की हृदय धमनियां पूरी तरह से टूट गई हैं। अब कोई इलाज नहीं है। नहीं, जरूर कोई रास्ता है। उसे अकेले रहने दो। सिस्टम, बाहर आओ, बाहर आओ। आपकी सेवा में खुशी है। क्या जरूरत है? सिस्टम, क्या मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी जिंदगी सुवानरो को दे सकता हूँ? तुम्हारी यह प्रतिक्रिया क्या है? बोलो। तुम्हारे पास जरूर कोई रास्ता है। तुम्हारे पास रास्ता है ना? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सच में तय है। क्या मतलब? इस अपग्रेड के बाद इस तरह के गैर भौतिक उपहार कमियां पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। अगर मेजबान जीवन को उपहार के रूप में देते हैं, सिस्टम पूरी तरह से कर सकता है, लेकिन बाद की प्रतिक्रिया है नहीं है। यानी कि उपहार देने के बाद आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या आप निश्चित रूप से जारी रखना चाहते हैं? उपहार देना। दो। मैं न केवल अपना जीवन उसे दूंगा, मैं अपनी क्षमता भी, मेरी सब कुछ उसे दूंगा। आपकी आवश्यकता प्राप्त कर ली गई है। आप अपने हाथ उपहार पर रखें, वस्तु पर हस्तांतरण कर सकते हैं। क्या टियान बूटिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मेरे पास एक तकनीक है जो मेरे जीवन को, मेरी क्षमता को उसे दे सकती है। इस तरह निश्चित रूप से उसे बचा सकता है। तुम मूर्ख मत बनो। ऐसी दुष्ट तकनीक कैसे हो सकती है? दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति को चुनौती देने वाला बिना किसी कीमत के तकनीक। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। टियान बूटिंग, क्या तुम्हारी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है? क्या तुम पागल हो गए हो? जागो टियान बूटिंग। मैं बहुत सचेत हूँ। इन सालों में मैंने कभी नहीं इतना सचेत रहा हूँ। इस समय में मैंने बहुत गलतियां की हैं। वह पूरी तरह से मेरे लिए थी, लेकिन मैं बार बार उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता रहा जब तक वह मेरे लिए अपनी जान नहीं गवा बैठी। तब मैं जागा। मैं बस यूं ही नहीं देख सकता कि वह इस तरह मर जाए। मत समझाओ, मैंने फैसला कर लिया है। तुम पागल हो। यह बुरी जादू तुम्हारी जान ले लेगी। सुवैरो ने तुम्हें बचाया ताकि तुम अच्छे से जी सको। क्या तुम फिर से उन लोगों को दुखी करोगे जो तुम्हारी परवाह करते हैं? यह जान मैंने तुम्हारे लिए गंवाई है। क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है जो भाग्य बदल सके? उपहार सफलतापूर्वक दिया गया। मेजबान की जिंदगी की घड़ी चल रही है। वैनरो, यह क्या हो रहा है? क्या मैं फिर से जीवित हूँ? बटिंग, गुरु, क्या तुम मेरे साथ आए हो? मूर्ख। टियान बूटिंग ने एक गुप्त विधि से तुम्हें बचाया। गुप्त विधि? उसने अपनी जान की कीमत पर तुम्हें वापस जीवित किया। टियान बूटिंग, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुमने सुना है ना? वह आधार गोली याद रखना खाना। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। माफ करना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मुझे भूल जाओ। बटिंग, यह सोचा नहीं था कि वह मेरे लिए इतना कुछ करेगा। तियान बुटिंग मेरे पवित्र संप्रदाय में शामिल हो गया। संप्रदाय के नियमों का पालन करेगा। उसे पवित्र मंदिर में विश्राम करने के लिए भेजा जाएगा। यूकीलुओ, तुम गलत कह रहे हो। तियान बुटिंग मेरे निर्मम संप्रदाय का नायक है। अगर वह वीरों के मंदिर में विश्राम नहीं कर सकता तो मेरे निर्मम संप्रदाय का मान कहाँ रहेगा और मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा?
सुवानरो, तुम मेरे साथ चलो, उसे वापस ले चलते हैं। गुरु, वह मेरी जान बचाने के लिए मरा। मैं उसे ले जाना चाहता हूँ, एक शांत जगह में दफनाने के लिए। मैं उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। मुझे उम्मीद है आप मान जाएंगे। नहीं, उसे वीरों के मंदिर में रखना होगा। कितना शोर है। बधाई हो मेरे मेहमान, अंतिम कार्य पूरा कर लिया। अंत तक चाटने का सिस्टम उपलब्धि अनलॉक हो गई। चाटू सर्वोच्च इनाम निम्नलिखित है। लिंगक सियाओ जी की आपको अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है। गति आपको अमर बना देता है। मन स्पष्ट आपकी अमर नींव रखता है। मैं अभी भी जीवित हूँ। यह असंभव है, इतनी मौत के बाद भी जीवित। यह कैसी प्रतिभा है। न केवल नहीं मरा, कैसे उसकी ऊर्जा और मजबूत हो गई। मेरे साथ पवित्र संप्रदाय में चलो। अब संप्रदाय में मैं कहता हूँ, मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारी प्रेमिका बनूं, कैसा रहेगा? नहीं, वह अब सिर्फ हमारे संप्रदाय के संत नहीं बल्कि हमारे संप्रदाय के प्रमुख के उम्मीदवार भी हैं। तुम्हारे साथ वापस जाना कैसा लगेगा? यह मेरा और टियानबू टिंग का आपसी मामला है। बेकार के लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बेकार के लोगों को वास्तव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं उनका गुरु हूँ। उनके विवाह के मामले में मैं कैसे बोल नहीं सकता? गुरु आखिरकार सिर्फ एक पदनाम है। कोई रक्त संबंध नहीं है, कोई वास्तविक बाध्यता नहीं है। जब मैं टियानबू टिंग से शादी कर लूंगा, दिन रात साथ रहूंगा, सुबह शाम साथ बिताऊंगा, तब किसे याद रहेगा कि तुम कौन हो? मैं देख रहा हूँ, तुम अभी भी कुंवारी हो। यूक्यूआई लुओ, तुम्हें पता है, मैं और बटिंग हालांकि पति पत्नी नहीं है, लेकिन पहले से ही पति पत्नी जैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास कितनी संभावना है? चुहाशवंग, तुम्हारी बात बहुत सही है। दुनिया में लाखों पति पत्नी हैं, फिर भी कुछ लोग साथ सोते हैं, लेकिन सपने अलग देखते हैं। अगर बटिंग तुम्हारे साथ होगा, तो वह सिर्फ सड़ी लकड़ी को थामे रहेगा। यह जान लो, मैं जो कर सकता हूँ तुमसे कहीं ज्यादा है। कागजी बातें करने वाले, हमारे बीच का प्यार तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। हम बहस न करें। बुटिंग, फैसला तुम ही करो। तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया है, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो और जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूं। अरे सिस्टम, मैं वाकई इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता। कैसे हो सकता है? बंधन तोड़ना है क्या? होस्ट तुम्हें यकीन है? इसका क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह जानते हो। तोड़ दो। अब वक्त आ गया है सांसारिक बंधनों को तोड़कर सामान्य जीवन में लौटने का। ठीक है, बधाई हो, तुमने परीक्षा पास कर ली और अंतिम चाटुकार की स्थिति प्राप्त कर ली। चाटुकार नहीं, खुद बनो। इनाम इस प्रकार है। अरे तियान बुटिंग, तुमने सोच लिया क्या? किसे चुनोगे? जल्दी करो, एक नंबर दो। इतना हिचकिचाओ मत। मैं फिर कभी चाटुकार नहीं बनूंगा।